ये सर आपकी स्क्रीन शेयर हो गई है, थैंक यू। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। ओके, अपने सेशन का स्टार्ट करते हैं। आज हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, जो पहले हमने 2 लेक्चर्स किए थे उनको थोड़ा सा हम वाइंड अप करेंगे, ठीक है। उनको एक दफ़ा रिपीट भी हो जाएंगे। कुछ हमारे साथ न्यू स्टूडेंट हैं, कुछ लोग जिन्होंने रमज़ान में ज्वाइन किया था, तो 2 क्लासेस हुई थी रमज़ान में आधे दिन, ठीक है। तो हम उस सारे पार्ट को एक दफ़ा थोड़ा सा रिपीट कर देंगे, ताकि आप लोगों जिनको समझ नहीं आई उनको मज़ीद समझ में आ जाए और आप लोगों के लिए रिवाइज हो जाए, ठीक है। ओके जी, अपने सेशन का फिर हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे फेसबुक मार्केटिंग और ई कॉमर्स की जो सेल्स वगैरह की जाती हैं फेसबुक से। सेल्स एक चैनल क्रिएट करते हैं, ठीक है, और उसके लिए कुछ हमें तैयारियां करनी पड़ती हैं, कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं, कुछ चीज़ों को बिल्डअप करना पड़ता है, ठीक है। तो बेसिक जो ऑर्गेनिक चैनल्स होते हैं हम उनको बिल्डअप करते हैं। तो लेट मी शेयर यू माय, ओके जी, स्क्रीन वगैरह सबको क्लियर नज़र आ रही है, ठीक है। ओके, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक फेसबुक पे एल्गोरिदम टाइप जो बैक एंड के ऊपर चीज़ें चल रही हैं उनको थोड़ा सा हम देखेंगे कि बैक एंड पे चीज़ें किस वे में चलती हैं या किस तरीके कार से चलती हैं। ओके, अब आपको मेरा फेसबुक का आ रहा होगा, ठीक है। और एक सेकंड दीजिएगा। गुड, ओके। इस पेज को हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे हमें एक पोस्ट नजर आएगी जिसके ऊपर लिखा होगा स्पॉन्सर्ड। अब ये स्पॉन्सर्ड पोस्ट क्या होती है? वो पोस्ट जिसके ऊपर इस पेज ने पैसे लगा के प्रमोशन लगाई हुई है, ठीक है। जिसके ऊपर प्रमोशन लगी हुई है और ये पेज फेसबुक को पे कर रहा है कि आप मेरे इस पोस्ट को बूस्ट करो। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, इसमें वीडियो भी हो सकती है, इसमें कोई तस्वीर भी हो सकती है, इसमें कुछ सेल का पार्ट भी हो सकता है, मतलब डिफरेंट चीज़ें इसमें हो सकती हैं, ठीक है। अब जिस भी पोस्ट को बूस्ट कर रहे हो वो यहाँ पे स्पॉन्सर्ड में लिखी हुई आ जाएगी। लेट मी फाइंड, कोई और हमें नज़र आए। जैसे ये, ठीक है। अब पहले हमने ऊपर देखिए एक वीडियो थी, यहाँ पे एक ये साइन अप वाले पोस्ट इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ने बूस्ट की हुई है, ठीक है। अब इसके पीछे मैकेनिज्म क्या होता है और क्यों इसको किस तरीके कार से बूस्ट किया जाता है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिलती है। हम फेसबुक से पूछते हैं व्हाई आई एम सीइंग दिस एड, ठीक है। ये एड मुझे क्यों नजर आ रहा है? माइक्रोसॉफ्ट ने एक पोस्ट को बूस्ट किया हुआ है और हम सिंपली जाके फेसबुक से पूछ रहे हैं कि मुझे ये ऐड क्यों नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे छोटी सी डिटेल गिवन होगी फेसबुक की तरफ से कि माइक्रोसॉफ्ट इज ट्राइंग टू रीच पीपल हु स्पीक इंग्लिश यूके और यूएसए, ठीक है। अब अपने ब्राउज़र के ऊपर जाओगे तो यहाँ पे आपको आपकी लैंग्वेजेस मेंशन होंगी, ठीक है। अब फेसबुक के ऊपर जाओगे तो यहाँ पे ये आपकी लैंग्वेज आ रही है, ठीक है। इस टाइम आपने यूके सेलेक्ट की हुई है, इंग्लिश आप यूएस पे सेलेक्ट कर सकते हो, उर्दू, हिंदी, पश्तो, और इसमें से मज़ीद ये लैंग्वेजेस आ रही हैं, ठीक है। ये सारी आपके पास लैंग्वेजेस यहाँ से आ रही हैं। अब जिसने यहाँ पे इंग्लिश यूके सेलेक्ट की हुई है वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो गया कि अब इसको ये पोस्ट ऐड नज़र आ सकता है, ये रिक्वायरमेंट में पूरा आ गया जो कि रिक्वायरमेंट थी वहाँ पे। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट इज ट्राइंग टू रीच पीपल जो कि 20 साल से लेके 55 साल की रेंज में आते हैं, ये ऐड उनको नज़र आए। उसके बाद वो लोग जिनकी लोकेशन पाकिस्तान है, ठीक है। अब माइक्रोसॉफ्ट ने जिस टाइम ये ऐड बना रहे होंगे, जिस टाइम वो मार्केटिंग कैंपेन लगा रहे होंगे, तो उन्होंने ये 3 रिक्वायरमेंट फेसबुक को बताई कि हमें उन लोगों को अपना ऐड दिखाना है जो कि यूके इंग्लिश यूके लैंग्वेज या यूएस लैंग्वेज सेलेक्ट की उन्होंने फेसबुक के ऊपर, उनकी एज 20 से 55 साल के बीच में हो, और
उनकी लोकेशन पाकिस्तान और जो कि पाकिस्तान के एरिया में रहते हैं, ठीक है। इस तरीके कार से आप डिफरेंट एड्स देखोगे, ठीक है, तो आपको उनके डिफरेंट डिफरेंट वो नज़र आएंगे। ये इसको पैरामीटर्स भी कहा जाता है कि डिफरेंट पैरामीटर्स आप लोगों को नज़र आएंगे। लाइक मैंने ये KFC वाले ऐड को अगर मैं वाई एम सिंग दिस ऐड करता हूँ तो अच्छा, यहाँ पे मुझे क्या नज़र आया कि KFC इज ट्राइंग टू रीच फेसबुक थिंक इंटरेस्टेड इन फैमिली स्मार्टफोन और मोर, ठीक है। अब इंटरेस्ट में उसने क्या सिलेक्ट किया, उसने इंटरेस्ट में फैमिली सिलेक्ट किया, स्मार्टफोन सिलेक्ट किए, ठीक है। उसके अलावा एज में क्या सिलेक्ट किया, 18 से 35 45 और उसने क्या सिलेक्ट किया, लोकेशन लाहौर। मैं इस टाइम लाहौर में बैठा हूँ तो मेरी लोकेशन लाहौर को उठा रहा है, ठीक है। उसके अलावा 18 से इस एज को उठा लिया। तो ये कुछ पैरामीटर्स आपको थोड़े से नजर आएंगे। इसमें मजीद हम डिटेल्स में जाएंगे पैरामीटर्स कहाँ से बिल्ड होते हैं और किस तरीके कार से बिल्ड होते हैं। तो आप जाओगे माई एड प्रेफरेंसेस में, यहाँ पे आपको कुछ डिटेल मिलेगी। ये वो एक प्रोफाइल है जो कि फेसबुक ने आपके इंटरेस्ट, आपके बिहेवियर, आपकी एक्टिविटी के बेस के ऊपर बनाई हुई है, ठीक है। एक वो प्रोफाइल जो कि मैंने खुद फेसबुक पे अपना डाटा एंटर किया कि जी मेरी एज इतनी है, मेरा ईमेल आईडी ये है, मैं यहाँ पे रहता हूँ, मेरे फैमिली मेम्बर्स ये है, मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ, ब्ला ब्ला। वो प्रोफाइल मैंने खुद फेसबुक पे एंटर की। सेकंड नंबर पे फेसबुक ने एक मेरी प्रोफाइल खुद से बिल्ड की जो कि हिडन है, मुझे नजर नहीं आ रही है। अब मेरे इंटरेस्ट के बेस पे, मेरी एक्टिविटीज के बेस पे मैं फेसबुक पे क्या लाइक करता हूँ, किन पोस्टों के ऊपर क्लिक करता हूँ, किन लोगों के मैंने पेज लाइक किए हुए, उसकी बेस के ऊपर ये मेरी एक प्रोफाइल बनी जो कि एडवर्टाइजर्स को अलाउ किया जाता है कि वो इनके ऊपर एडवर्टाइज करें, ठीक है। अब सबसे पहले हम प्रोफाइल देखते हैं जो फेसबुक ने मेरी प्रोफाइल बनाई हुई है कि इसने बिजनेस एंड इंडस्ट्री में मेरे इंटरेस्ट है। ये फेसबुक को लगता है कि ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनके अंदर मैं इंटरेस्टेड हूँ या मैं इसमें इनके साथ इंगेज हो सकता हूँ। इसमें वेब डेवलपमेंट आ गया, मर्सिडीज आ गया, यूनिवर्सिटी, वीडियो एडिटिंग, एडिडास, ऑडी, फेसबुक फॉर बिजनेस, यूडीमी स्टूडेंट्स, लॉरियल, बिग डाटा, सैमसंग गैलेक्सी, मतलब ये सारे इंटरेस्ट ये फेसबुक को ये लगता है कि मैं इन सब ब्रांड्स में या इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हूँ या इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। इसमें यूफोन भी इसने उठा लिया, सैमसंग भी उठा लिया और मज़ीद जाते रहोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी, ठीक है। उसके बाद आप जाओगे यहाँ पे न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट में, तो ये कुछ न्यूज़ या एंटरटेनमेंट के पेजेस हैं, ठीक है, जिनको मैंने लाइक किया हुआ है या जिनके साथ मैं इंगेज होता हूँ, या तो इनके फेसबुक के किसी को मुझे पोस्ट नज़र आती है तो मैं उसको लाइक करता हूँ, किसी भी तरीके कार से मैं इन पेजेस के साथ अटैच होता हूँ। उसके बाद पीपल में जाओगे तो ये वो लोग हैं जिनको मैं फॉलो कर रहा हूँ फेसबुक के, जिनकी मैं पोस्टें वगैरह देखता हूँ। फिर प्लेसेस में ये चीज़ें आ जाएंगी, हॉबीज़, एक्टिविटीज़, और मज़ीद यहाँ पे आप डिटेल्स में जाओगे आपको बहुत सारी चीज़ें और यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। ये वो इंटरेस्ट हैं जो कि फेसबुक ने मेरे लिए उठाए हुए हैं या फेसबुक को लगता है कि मैं इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड हो सकता हूँ। उसके बाद ये वो बिजनेसेस जो कि जिनका मैं बड़ा हॉट फेवरेट हूँ, ठीक है। ये मुझे इनके ऐड रिसेंटली मुझे नज़र आए और इनके साथ मैं इंगेज हुआ, ठीक है। और विजिटेड मैंने कोई ऐड नहीं लगाए दोस्तों, नहीं नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये वो ब्रांड्स हैं जिनके साथ मैं रिसेंटली एंगेज हुआ हूँ या रिसेंटली मुझे वो नज़र आ रही है। अब योर इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज़ें जो कि फेसबुक को हमने खुद पुट की है, और कुछ यहाँ पे टैग्स नज़र आ रहे होंगे आपको, ये फेसबुक ने आपके उससे प्रोफाइल से उठाए हुए हैं कि लाइक मैं मोबाइल नेटवर्क और डिवाइसेस यूज़ करता हूँ, मैं वाईफाई यूज़ करता हूँ, मैंने रिसेंटली मोबाइल डिवाइस या नेटवर्क चेंज किया, और इस तरह के ये आप अपनी प्रोफाइल में जाओगे तो यहाँ पे और डिटेल में नजर आएंगे और हर प्रोफाइल में डिफरेंट होगा, ठीक है। हर प्रोफाइल में इसकी जो सिलेक्शन होगी वो डिफरेंट होगी, एक जैसी सिलेक्शन नहीं होगी सबके लिए, ठीक है? अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा फेसबुक ने केस स्टडी दिया हुआ है कि अबाउट फेसबुक एडवर्टाइजमेंट किस तरीके कार से चलती है, ठीक है।
हम फेसबुक पे एडवर्टाइज करने जा रहे हैं, हम एक एडवर्टाइजर बनने जा रहे हैं, तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फेसबुक किस तरीके कार से एडवर्टाइजमेंट करता है या किस तरीके कार से फेसबुक काम करता है। यहाँ पे फेसबुक ने थोड़ी सी डिटेल दी हुई है कि वो लोकेशन वाइज भी उठा सकता है, वो आप एक्टिविटीज ऑन वेबसाइट या एप्लीकेशन के ऊपर या आपके बिजनेस के लिए जो एक्टिविटीज हो रही है, ठीक है, और आप फेसबुक पे किसी प्रोडक्ट को या किसी कंपनी को इन चीज़ों को भी पोस्ट कर सकते हो। अब एक केस स्टडी है छोटी सी, मेरी स्क्रीन के जो ये नज़र आ रहा है, ठीक है। अब किसी ने इसको एडवर्टाइज करने के लिए फेसबुक के ऊपर गया और कुछ पैरामीटर्स दिए, ठीक है। आप जब भी फेसबुक में मार्केटिंग करने जाओगे तो फेसबुक आपसे ये सब डाटा कलेक्ट करेगा, किन लोगों को ऐड दिखाना है, उनका जेंडर क्या होगा, किस एरिया में ऐड दिखाना है, उनके इंटरेस्ट वगैरह क्या होंगे, उनकी प्लेसमेंट क्या होगी, ठीक है। तो आपको ये कुछ चीजें अपने लिए तैयार करनी होंगी, प्रिपेयर करनी होंगी कि सबसे पहले आपने एडवर्टाइज किन लोगों को करना है, ठीक है। किन लोगों को एडवर्टाइज करना है, उनकी एज क्या हो, उनका जेंडर क्या हो, किस एरिया में हो, ठीक है। तो एक ये छोटी सी केस स्टडी जो फेसबुक ने यहाँ पे अपलोड की हुई है, उसने बोला कि आप किन लोगों को एडवर्टाइज करना चाहते हो, एज बता दी, उसके बाद जेंडर बता दिया, उसके बाद एरिया बता दिया कि जी यहाँ पे मेरा एरिया, मतलब पिन लोकेशन वगैरह और वो सब चीजें होती हैं कि यहाँ पे से 20 माइल के एरिया में मेरा ऐड दिखाओ। इंटरेस्ट में डाल दिया जी वो लोग जो कि साइकिलिंग में इंटरेस्टेड हों, और ये ऐड मोबाइल फोन पे लोगों को नजर आना चाहिए। इसके अगेंस्ट फेसबुक ने क्या किस बंदे को ढूंढ के लेके आया, किसको सिलेक्ट किया कि एक बंदा जिसकी एज 30 साल है, ठीक है। अब वो इस कैटेगरी में पूरा आया, उसकी एज 18 से 35 साल के बीच में थी, इस कैटेगरी में वो पूरा आ गया। सेकंड, वो फीमेल, हमने सिलेक्ट किया था कि भाई फीमेल ही चाहिए। फिर 20 माइल के एरिया में तो इस लोकेशन पे एक बंदा ढूंढ के दिया फेसबुक ने जो कि आपके स्टोर के 20 माइल के एरिया में आता है। उसके बाद इंटरेस्ट में साइकिलिंग था, अब उसके इंटरेस्ट में फिल्म्स भी है, कुकिंग भी है, बट साइकिलिंग भी है, ठीक है। तो उसने वो सारे इंटरेस्ट इग्नोर कर दिए, साइकिलिंग उठा लिया कि हाँ ये साइकिलिंग में इंटरेस्टेड है। और उसके बाद मोबाइल फोन, हमने कहा था कि हमें मोबाइल फोन पे ऐड दिखाना चाहिए, तो वो आईफोन यूजर है तो उसको ये ऐड नजर आ रहा है। और भी उसके इंटरेस्ट में और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट जो हमें चाहिए वो यहाँ पे मेंशन है। तो एडवर्टाइजमेंट के लिए सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ठीक है, आप अपने गोल्स को क्लियर करेंगे, अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर करेंगे। आप किस चीज को एडवर्टाइज करने जा रहे हो, वो प्रोडक्ट क्या है, उसकी प्राइसिंग क्या है, वो किन लोगों को दिखानी है, उनकी एज कितनी होगी, वो लोकेशन क्या होगी, उनके इंटरेस्ट क्या होंगे, ये सारा प्लान आप लोगों ने बनाना है। और अपनी ऑडियंस को आपने सबसे पहले सोचना है, प्लान बनाना है कि आप किस ऑडियंस को अपना ऐड दिखाने जा रहे हो। उसके बाद अच्छा सा क्रिएटिव वगैरह बनाया, ऐड बनाया और उसको फेसबुक इंस्टा पे लगा दिया। देन फेसबुक क्या करेगा, फेसबुक के पास ऑडियंस की कमी नहीं है, फेसबुक में बहुत सारी ऑडियंस है, ठीक है। अब उसमें से फेसबुक ढूंढेगा, सर्च करेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कौन सा ऐसा बंदा हो जिसको ये ऐड दिखाया जाए, ठीक है। जैसे आपको नजर आ रहे हैं बहुत सारे बंदे इस सर्कल में नजर आ रहे हैं, बट इसमें से कुछ बंदे हाईलाइटेड हैं, तो ये वो बंदे हैं जिनको आपका ऐड नजर आ रहा है, ठीक है। बाकी जो डल है उनको ऐड नजर नहीं आ रहा, जो बोल्ड है, हाईलाइटेड है, जिनके कलर ज्यादा ब्राइट हैं, इन लोगों को आपके ऐड नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके कार से ये फेसबुक की पीछे मैकेनिज्म सिस्टम ये चलता है, ठीक है। और जो सारी की सारी गेम होती है, जो मार्केटिंग की सारी गेम होती है, वो चलती है इस इंटरेस्ट के बेस के ऊपर। और मजीद ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई, ठीक है, कि आपने इंटरेस्ट कैसे फाइंड करने हैं, आपने लोगों को कैसे फाइंड करना है, तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। ये एक छोटा सा इंट्रो था कि बैकएंड पे चीज़ें कैसे चल रही हैं। नाउ अब हम इसको अपने कोर्स को स्टार्ट इस तरह यहाँ से करते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने फेसबुक का एक पेज बनाना है, ठीक है, एक बिजनेस पेज बनाना है जिसकी बेस के ऊपर या जिसके ऊपर हम तमाम वर्किंग अपनी करेंगे।
रिक्वायरमेंट क्या है कि सबसे पहले हमने अपना एक पेज बनाएंगे, जिस पेज के ऊपर फिर हमने काम करना शुरू करना है और उसके ऊपर ही सारी की सारी चीज़ें चलेगी। पेज बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हम जाएंगे facebook.com के ऊपर और यहाँ से हो जाएगा एसी ऑन, facebook.com/pages। यहाँ पे खोलेंगे तो यहाँ पे क्रिएट पेज लिखा हुआ है। इस क्रिएट पेज के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये एक विंडो आ जाएगी, यहाँ से आप पेज क्रिएट कर सकते हैं। जब आप पेज क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत लोग इसको यहाँ पे गलती करते हैं, यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, बट ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ठीक है, और बाद में ये चीज़ चेंज नहीं हो सकती। तो सोच समझ कर बड़े ध्यान से इसको सिलेक्शन करनी है। अगर आप किसी बिजनेस के लिए, किसी ब्रांड के लिए अगर पेज बना रहे हो तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आप कोई कम्युनिटी का पेज बना रहे हो, कोई पब्लिक फिगर का पेज बना रहे हो, लेट्स सपोज जी सलमान खान फैन या शाहरुख खान फैन या उज़मा खान फैन, तो यहाँ पे आप जाके क्लिक करोगे, यहाँ पे इनका पेज बनाओगे। बट अगर आप कोई ई कॉमर्स का, कोई सेल परचेज का, किसी भी बिजनेस का, लेट्स सपोज मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ तो मैंने अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज देनी है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। मैं लोगो बनाने वाला हूँ जी, मैंने लोगो मेकर इन पाकिस्तान के नाम से पेज बनाना है, तो फिर मैं यहाँ पे बिजनेस पेज बनाऊंगा, मैं कम्युनिटी पेज या पब्लिक फिगर पेज नहीं बनाऊंगा। ठीक है, तो मैंने बिल्कुल 100% क्लियर होके फेसबुक को बताना है कि मेरी सर्विसेज क्या है, मेरा बिजनेस क्या है, उसके अकॉर्डिंगली फेसबुक उसकी ऑडियंस बैकएंड पे बिल्ड करता है। ठीक है, कि अब जो पब्लिक फिगर के पेजेस हैं वो एक अलग पोल में आ रहे होंगे, कम्युनिटी वाले अलग में आ रहे होंगे, बिजनेस वाले अलग आ रहे होंगे, फिर उनकी सब कैटेगरीज बनती हैं। अब मुझे बिजनेस पेज बनाना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैंने अपने पेज का नाम देना है। पेज का नाम बाद में चेंज हो जाता है, ठीक है, वो कोई मसला नहीं है। नतीन, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप सवाल पूछें, आप लिख के बता दें, ये हैंड रेज बार बार नहीं करें। आपने यहाँ पे पेज का नाम एंटर करना है कि आपको पेज का नाम क्या रखना है। तो हम एक काम करते हैं कि, अच्छा जी, पेज का नाम हमने सेलेक्ट कर लिया जाहिद मलिक की फरमाइश के ऊपर। अटेंडेंस प्लीज सर, इन इंटरेस्टेड पे हम लोग अपनी मार्केटिंग करेंगे। जी मोहम्मद जुनैद, ये जो इंटरेस्ट वगैरह होंगे ना, इसकी बेस के ऊपर मार्केटिंग होती है। आपको ये बताने का मकसद, ये आपकी आवाज़ ख़राब हो रही है बीच में बार बार। अच्छा एक मिनट ठहरे, मैं ये पंखा भी थोड़ा ऑफ कर दूं और मैं नेट कनेक्शन चेक करता हूँ। ये आवाज़ क्लियर आ रही है? मैंने अपना कैमरा भी इसीलिए ऑफ कर दिया था कि आवाज़ में प्रॉब्लम ना हो, और हमने अपना मिनीसो वाला माइक अटैच कर दिया है। अब आवाज़ आपको ठीक आ रही होगी। Sir, you said that you will register me in session. So you are in session. ये सारा काम कहाँ कर नहीं है? Lenovo A606, आपके सवाल की समझ नहीं आई और काइंडली अपना नाम लिख दीजिएगा जो रियल नेम है। आवाज़ ठीक है आपकी, जस्ट रिमाइंडिंग यू। बीबी नबीला, यू आर इन सेशन आई गेस। ओके जी। हाउ मेनी टाइम्स पेज चेंज हो जाता है? मेरे ख्याल से 3-4 दफ़ा चेंज हो जाता है। शहीन एज यू कैड, इतना को प्रॉब्लम नहीं होती, बट बार बार नाम चेंज करने की। अच्छा, आपके सवालों को थोड़ा सा ब्रेक देते हैं अभी, और एक दफ़ा हम सेशन कंप्लीट करते हैं, उसके बाद सवाल जवाब का सेशन करेंगे। ठीक है, ओके। यहाँ से आप एक ही दफ़ा नाम
सोच के रखेंगे जी हमने नाम क्या रखना है, ताकि हमें बार बार चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया राजवाना ऑनलाइन शॉप। अब इसकी कैटेगरी क्या सिलेक्ट करनी है, अब इसकी मल्टीपल कैटेगरीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, मैं बिजनेस की सर्विसेज दे रहा हूँ, लाइक मेरा एक दोस्त है वो एचआर में एक्सपर्ट है, वो कहता है मैं एचआर की सर्विसेज देता हूँ डिफरेंट इदारों को। ठीक है, उसने अपना फेसबुक का पेज बनाया हुआ और इस तरह किया हुआ। उसके बाद कोई बसिंग सर्विसेज है, एंटरप्रेन्योर हो आप, इंश्योरेंस ब्रोकर हो, ऑनलाइन शॉपिंग में जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ऑनलाइन में क्या आ रहा है, इंटरनेट मार्केटिंग सर्विसेज, सोशल मीडिया एजेंसी, लोकल बिजनेसेस, शॉपिंग एंड रिटेल। ठीक है, शॉपिंग एंड रिटेल को ज़्यादा सेलेक्ट किया जाता है जब आप शॉपिंग का पेज बना रहे हो। ठीक है, शॉपिंग सर्विसेज, शॉपिंग सेंटर, क्लोथिंग शॉप, वुमेन क्लोथिंग शॉप, गिफ्ट शॉप। ठीक है, तो इस तरीके कार से आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रही होती हैं, डिफरेंट वो आते हैं। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग का पेज बना रहे हो तो आप शॉपिंग एंड रिटेल को सिलेक्ट कर लो। देन यहाँ पे आप अपना एड्रेस डाल सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 76 इस्लामाबाद, पोस्टल कोड ये, फ़ोन नंबर ऑप्शनल है, मैं फिर भी डाल देता हूँ। और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कि मेरा एड्रेस या मेरी वो डिटेल्स पेज के ऊपर लोगों को शो ना हो। आप शो कर भी सकते हो, आप इसको हाइड भी कर सकते हो। इसको आप कंटिन्यू करोगे तो आपका इस नाम से एक फेसबुक का पेज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपने उसकी डीपी वगैरह अपलोड करनी है, यहाँ से आपने उसका बैनर वगैरह अपलोड करना है। एंड जस्ट योर पेज इज कंप्लीट, योर पेज इज फिनिश। ठीक है, यहाँ से आपका पेज डेवलप हो गया। सो इट्स अ वेरी सिंपल, जस्ट 2 से 3 मिनट में आपका फेसबुक का एक पेज क्रिएट हो गया, आपका फेसबुक का पेज बन गया। अब सबसे पहले करना क्या है, अपने पेज को लाइक करने के बाद आपने सी मोर में जाना है और यहाँ से जाना है अबाउट के अंदर। और जो सबसे पहला काम करना है वो आपने अपने पेज का यूजर नेम क्रिएट करना है। यूजर नेम क्या होता है, एक यूनिक नेम होगा हर पेज का। ठीक है, और ये आपके अलावा जो आपने सेलेक्ट किया है, ये आपके अलावा और कोई सेलेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, एक यूनिक नेम होगा, तो बहुत सोच समझ के आप इसको भी सिलेक्ट करना। लाइक जो अवेलेबल नहीं होगा तो यहाँ पे लिखा आएगा कि ये किसी और ने लिया हुआ है। इसको मैं करता हूँ ऑनलाइन, तो ये अवेलेबल है। अब इसको मैंने क्रिएट के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पेज का ये यूज़र नेम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, माई यूज़र नेम इज़ @ और जो मैंने पेज का नाम लिखा था वो, और इसके अलावा ये मेरा लिंक बन गया facebook.me/this, और मैसेंजर के लिए m.me/ मतलब message.me/ जो मेरे पेज का यूज़र नेम था वो। अब इनको मैं अपने पास सेव कर लेता हूँ, अपने पास कॉपी कर लेता हूँ। मैंने जिसको भी सेंड करना है अपने पेज का लिंक, मैं उसको ये लिंक सेंड कर दूंगा कि यार ये मेरा पेज है, इसको खोलो और इसको लाइक कर दो। ठीक है, इससे पहले मेरा लिंक क्या बन रहा था, इससे पहले मेरे पास ये लिंक आ रहा था इतना बड़ा। ठीक है, शॉप, ऑनलाइन शॉप, और ये उसके आगे नंबर लिखा था। अब मेरे पास लिंक क्या आ रहा है, मेरे पास लिंक आ रहा है ये छोटा सा लिंक। और इसको मैसेज वाले को मैं जिसको भी सेंड करूंगा, इसके ऊपर वो क्लिक करेगा तो ये ऑटोमेटिक मैसेंजर में खुल जाएगा, जो फेसबुक का मैसेंजर है। ठीक है, और ऑटो वो मैसेज वाले पार्ट के ऊपर आ जाएगा। इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये डायरेक्टली मेरा पेज खुल जाएगा। तो यूजर नेम, सबसे पहले पेज बनाते साथ आपने यूजर नेम बनाना है, यूजर नेम क्रिएट करना है। सी facebook.rajana online, अब ये मेरी शॉप का यूजर नेम बन गया। ये ठीक है, कोई भी इसको खोलेगा तो डायरेक्टली इस पेज के ऊपर वो आ जाएगा। देन अगेन मैं अबाउट अस में जाता हूँ और यहाँ पे कुछ डिटेल मेंशन है, कुछ डिटेल्स रिक्वायरमेंट है। जितनी मैक्सिमम डिटेल्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, अब यहाँ पे ऐड कर दो। इसमें क्या क्या डिटेल हो सकती है, आप अपने बिजनेस अकाउंट की डिटेल डाल दो। लाइक बिजनेस कब आपने स्टार्ट किया, आपने उसका ईयर या आपने उसका मंथ ऐड करना है। उसके बाद आपने फ़ोन नंबर ऐड कर दिया
ये आपका इंस्टाग्राम का वो मैसेंजर का लिंक बन गया। यहाँ पे आप अपने बिजनेस के नाम से एक जीमेल का आईडी बना लो और उस आईडी को यहाँ पे ऐड कर दो। अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो अपने फेसबुक पेज का ही लिंक कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डाल दो कि जी ये मेरी वेबसाइट है, ये लो, ठीक है। उसके बाद एक ज़रूरी चीज़ है कि अदर अकाउंट्स ऐड करने हैं, ठीक है। अदर अकाउंट्स में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। सबसे पहले हमारे पास इंस्टाग्राम है। आपने इसी नाम के साथ, जिस पेज का आपने बनाया, इसी के साथ आपने एक इंस्टाग्राम का अकाउंट भी बनाना है। इंस्टाग्राम का अकाउंट भी आप कैसे बना सकते हो, instagram.com खोलो। मोबाइल से बना लोगे तो इजी है, ठीक है। और इसको आपने किया, पेज इंस्पेक्ट करोगे और यहाँ पे आप ये फ़ोन की पे क्लिक करोगे तो ये आपके पास फ़ोन की ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है। आप इसको साइन अप पे क्लिक करो और यहाँ पे आप आई हैव अकाउंट, यहाँ पे आप अपना नाम डालो, फुल नेम डालो, यूज़र नेम डालो, उसका पासवर्ड डालो और यहाँ से आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। मोबाइल से कर लो, मोबाइल से ज़्यादा आसान है, ठीक है। अगर लैपटॉप से करना चाहते हो तो पेज इंस्पेक्ट करोगे, आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगी, ये तमाम सेटिंग्स, ठीक है। यहाँ से आप ये मोबाइल फ़ोन की ऑप्शन आती है, इस पर क्लिक करोगे तो ये मोबाइल फ़ोन पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। जो व्यू पेज का व्यू होगा ये मोबाइल फ़ोन वाला होगा। इस व्यू को आप चेंज भी कर सकते हो, एनीवेज, ठीक है। तो इंस्टाग्राम सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करना है, उसको यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद ऐड मोर पे जाना है, आपने ट्विटर का एक अकाउंट बनाना है, ठीक है। ट्विटर का अकाउंट भी सिंपल है, ट्विटर के ऊपर जाओगे और यहाँ पे आप क्रिएट अकाउंट करोगे। एक जीमेल की आईडी बनाना अपने बिजनेस नेम के साथ, ठीक है। ये जो शॉप का नाम आपने डाला है, इसी नाम के साथ एक जीमेल की आईडी बनाना और ये तमाम अकाउंट्स उसके साथ लिंक कर देना। ट्विटर का अकाउंट बनाओ, लिंक्डइन का अकाउंट बनाओ, तो ये तमाम अकाउंट्स उसी जीमेल से बनाना ताकि वो सारे सिंक रहे। फिर स्नैपचैट का एक आप बनाना अकाउंट, ठीक है। उसका नाम यहाँ पे डाल के उसको यहाँ के साथ लिंक कर देना। उसके बाद यूट्यूब के ऊपर वही जीमेल अकाउंट से यूट्यूब का अकाउंट भी क्रिएट हो जाएगा, उसका पेज का यूआरएल यहाँ पे डाल दो। उसके बाद आप यहाँ पे व्हाट्सएप का अपना नंबर डालो, एक नया नंबर ले लो, व्हाट्सएप फॉर बिजनेस के ऊपर अकाउंट बनाओ और उसका नंबर यहाँ पे ऐड कर दो। उसके बाद वी चैट है और पिंटरेस्ट है। पिंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान में काफ़ी चल रहा है और ये आपकी ऑर्गेनिक सर्च के लिए काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अच्छा, पिंटरेस्ट जो प्लेटफॉर्म है बेसिकली ये पिक्चर बेस प्लेटफॉर्म होता है, यहाँ पे ज़्यादातर तस्वीरें वगैरह अपलोड की जाती हैं और इसमें मज़ीद एक अच्छी चीज़ ये है कि इसमें बोर्ड्स बनते हैं। बोर्ड्स के बनते हैं, आप कैटेगरी वाइज बोर्ड बना लो। अब जो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं उनको ये चीज़ें नज़र आती हैं, ठीक है। अब ये जो बोर्ड बने हुए हैं, आप इसी में अपनी डाटा को डालते हो, लोग फिर इसको फॉलो करते हैं। लाइक सैड पोइट्री का एक बोर्ड बना हुआ है जिसके 3.9 के फॉलोअर्स है। आप कोई भी पोस्ट सैड पोइट्री के टैग के साथ ऐड करोगे तो वो ऑटोमेटिकली इसमें ऐड हो जाएगी। और पिंटरेस्ट की सर्च जो है वो बहुत ही बेहतरीन किस्म का काम करती है। आप लाइक कुछ भी सर्च करते हो, कार्टून कैरेक्टर्स, आप इमेजेस में जाते हो तो यहाँ पे आपको पिंटरेस्ट की बहुत ज़्यादा सर्च नज़र आती है, ठीक है। पिंटरेस्ट में जो अपलोड किए होते हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे सर्च में आ रहे होते हैं इमेजेस, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक सर्च वगैरह और वो सब चीज़ें बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इस पे सिंपली आपने जाके अपना अकाउंट लॉग इन करना है, वही जीमेल का अकाउंट बनाओगे, उसको कनेक्ट विद जीमेल कर दोगे और उसके बाद वो आपके साथ थोड़ी आपको सजेशंस वगैरह देगा कि आप पाकिस्तान में ये ज़्यादा चल रहे हैं, आप इनको सेलेक्ट कर लो और उसके बाद आप सिंपली यहाँ से जाके अपनी प्रोडक्ट्स को अपलोड कर सकते हो। को सर्च करना है तो आप सी वेब डेवलपमेंट के सर्च करना है। अब ये हज़ारों लोगों ने वेब डेवलपमेंट के बोर्ड में चीज़ें ऐड की हुई हैं, ठीक है। आप ई कॉमर्स को सेलेक्ट करोगे तो ये
डिफरेंट लोगों ने ई कॉमर्स के वो टेम्पलेट डिज़ाइन और वो सब चीज़ें अपलोड की हुई हैं, ठीक। तो ये ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू होती है, ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाती है। अब मैंने यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है, क्रिएट अ पिन। जैसे यहाँ पे तस्वीर को अपलोड करूँगा, सेव फ्रॉम साइट, डिस्क्रिप्शन लिंक अपने फेसबुक का दे देना, इसके बारे में 2-4 बातें लिख देना, और इसको आपने किस कैटेगरी में डालना है वो कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट कर लो, सर्च कर लो, लाइक कि मैं विजिट टू प्लेस, ये यहाँ पे तो बहुत सारी ऑप्शन दी हुई हैं, ठीक है। ये जो बोर्ड मैंने क्रिएट किए हुए ये बहुत सारे आ रहे हैं। सेव करोगे ये आपके पिंटरेस्ट में सेव होती जाएगी। और मज़ीद हम इंशाल्लाह आगे पिंटरेस्ट को और भी डिटेल में भी पढ़ेंगे कि वर्किंग किस तरह से होती है। बट फॉर नाउ आपने अकाउंट बनाना है और यहाँ पे टैग करते जाना है इस अकाउंट को, ठीक है। और लिंक्डइन को भी लाजमी बना लेना, बाकी कोई ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो जो आपने बनाने हैं अकाउंट और कौन कौन से हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट, यूट्यूब, व्हाट्सएप, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 अकाउंट्स आपने बनाने हैं। भले इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर लो। नेक्स्ट सेशन में हम तमाम लोगों के ये 7 अकाउंट चेक करेंगे, किसने बनाए हैं किसने नहीं बनाए, ठीक है। अब जैसे ही को पेज खोलते हो, लेट्स सपोज कि मैं यहाँ से खोलता हूँ दराज डॉट ऑनलाइन शॉपिंग और मैं इसके अबाउट में जाता हूँ, ठीक है। देखो कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह मुझे यहाँ पे शो होना शुरू हो गई। ये वो अकाउंट है जो कि इन लोगों ने ऐड किए। इन लोगों ने कौन कौन सा अकाउंट ऐड किया, ट्विटर का अकाउंट ऐड किया, इंस्टाग्राम किया, यूट्यूब किया, ठीक है, बाकी ऐड नहीं किए। कोई भी नया कस्टमर आपके पेज पे आके देखता है कि यार आपके पास 100 या 200 लाइक्स हैं, को 50-60 पोस्टें आपके पेज के ऊपर, इतनी कोई ट्रैफिक भी नहीं है और इतना कोई बड़ा पेज भी नहीं है, पहली दफ़ा उसने आपका पेज देखा है, उसको जब ये चीज़ें नज़र आती हैं कि यार आपने इंस्टाग्राम के भी अकाउंट बनाया हुआ है, आपने ट्विटर के ऊपर भी बनाया हुआ है, यूट्यूब के ऊपर भी है, पिंटरेस्ट के ऊपर भी है, तो उसको थोड़ा सा ये देख के अच्छा फील होता है कि यार वो मल्टीपल वे में आपके साथ कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। सेकेंडली क्या डिस्प्ले होता है कि यार ये प्रोफेशनल काम कर रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है, ये प्रॉपर एक प्रोफेशनल बंदा इस चीज पे काम कर रहा है। रियल टाइम एग्जांपल लो कि आप यूट्यूब पे हजारों वीडियोस देखते हो, एक वीडियो जिसके स्टार्ट में बहुत अच्छा इंट्रो आया हुआ है और वो जो बात कर रहा है वो कैप्शंस लिखी हुई आ रही हैं साइडों के ऊपर और अच्छे तरीके से ग्राफिक्स, वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छी हुई हुई है, ठीक है। और सेकंड दूसरा उसी टॉपिक पे कोई और बंदे ने वीडियो बनाई है, उसने अपने गंदे से मोबाइल में अंधेरे में बैठ के, ना कोई लाइटिंग है ना कोई एडिटिंग है, बस शुरू हो गया जी अस्सलाम वालेकुम ब्ला 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 और ओके जी अल्लाह हाफिज, ठीक है, कोई वीडियो एडिटिंग नहीं हुई हुई और कुछ भी नहीं हुआ हुआ। तो आप किसको ज्यादा प्रेफर करोगे देखना, उस बंदे को जिसकी वीडियो एडिट हुई हुई है या जिस बंदे की वीडियो एडिट भी नहीं हुई हुई? बातें दोनों की सेम है, कंटेंट दोनों का सेम है, प्रेफर किसको करोगे कि जिसकी वीडियो ज़्यादा अच्छी है। तो स्टार्ट में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं कि बंदा एक आपका आके आपका पेज देख रहा है और उसको मल्टीपल ऑप्शन नज़र आ रही हैं और वो एक प्रोफेशनल वे में आपको कंसीडर कर रहा है कि नहीं यार ये बंदा एक प्रोफेशनल वे के साथ अपनी सब चीज़ों को मैनेज कर रहा है। उसके बाद एडिट और अबाउट में जाओगे तो यहाँ पे अपनी डिस्क्रिप्शन लाजमी ऐड करो कि जी ये ऑनलाइन शॉप है, आप यहाँ से डिफरेंट प्रोडक्ट्स खरीद सकते हो, हम कैश ऑन डिलीवरी पे आप लोगों को ऑर्डर पार्सल करते हैं ब्ला ब्ला, और मेन्यू वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद ओवर स्टोरी, इसके ऊपर आप क्लिक करो। यहाँ पे कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग की नेट से तस्वीर उठाओ और यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे लिखो कि जी ये हमारी ऑनलाइन शॉप है और यहाँ पे 2-3 लाइनें अपने बारे में लाजमी लिखो कि जैसे यहाँ पे आपको ये स्टोरी नज़र आ रही है, ठीक है। ये उन्होंने एक तस्वीर ऊपर डाल दी। ओवर स्टोरी में उसने एक पैराग्राफ लिख दिया कि जी हम 2012 में लॉन्च हुए थे, दराज इज साउथ एशिया ऑनलाइन शॉपिंग सेलिंग ब्ला ब्ला, अपनी पूरी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे इसने डाल दी, ठीक है। तो इस तरह की छोटी सी डिस्क्रिप्शन आप भी अपने बिजनेस की लिखो, एक स्टोरी लिखो और यहाँ पे आप उसको ऐड कर दो, ठीक है।
और अपने आप को अपने यहाँ पे टैग करना है तो अपने आप को यहाँ पे आप टैग भी कर सकते हो कि आपके शॉप ऑनर या बिजनेस ऑनर्स के यहाँ पे लिंक शो हो रहे हैं। नहीं करना तो आप इसको रिमूव कर दो, ना दिखाओ। ठीक है, तो ये बेसिकली सेटिंग थी। और मज़ीद इसमें जो सेटिंग है वो मैसेजेस वगैरह और ऑटोमेशन के ऊपर सेटिंग होती है। इसके अलावा आपके बिजनेस पेज की और मज़ीद सेटिंग्स, वो ख़ास सेटिंग्स नहीं होती हैं इसमें। ठीक है, तो क्या क्या हमने करना है, हमने सबसे पहले फेसबुक का एक पेज बनाना है। ठीक है, और उसके बाद उसका यूज़र नेम क्रिएट करना है। उसके बाद हमने 7 अकाउंट्स बनाने हैं और उसको लिंक करना है अपने पेज के साथ। और हमने क्या करना है, और हमने ये सारी अबाउट अस में जो स्टोरी वगैरह लिखनी है या ओवर स्टोरी में चीज़ें ऐड करनी है हमने, ये लिखनी है। ठीक है, इतने से काम से आपका काम हो जाएगा कंप्लीट। और ऑनलाइन शॉप, ठीक हो गया। यहाँ से डीपी वगैरह लगा दो, यहाँ से कवर फोटो लगा दो। अच्छा, डीपी लगाने का और कवर फोटो लगाने का जो तरीकाकार है वो ये है कि आप यहाँ पे जाओ और लिखो ऑनलाइन शॉपिंग। अब आपको हज़ारों इमेजेस मिलेंगे, यहाँ पे हज़ारों इमेजेस मिलेंगे। अब किसी अच्छे इमेज को उठाओ और यहाँ पे डिस्प्ले पे लगा दो। ठीक है, अभी फ़िलहाल हमें को ग्राफिक्स वगैरह या वो सब चीज़ें लोगो शो को बनाने की भी फ़िलहाल स्टार्ट में कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप कोई भी इमेज यहाँ से उठाओ और उसको अपने फेसबुक के ऊपर और कवर फोटो के ऊपर चिपका दो। फिर सेकंड काम मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे इस तरह के इमेजेस को उठाना है। अब इस इमेज को देख के डिस्प्ले क्या हो रहा है, इसको इमेज को देख के आपको क्या फीलर आ रहा है कि ये जी ऑनलाइन शॉपिंग का कोई पेज है या ऑनलाइन शॉपिंग की कोई वेबसाइट है। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, अपने पेज के ऊपर आया और यहाँ पे मैंने क्लिक किया और पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे कैप्शन आप लिख दो कि जी वी प्रोवाइड थाउजेंड प्रोडक्ट्स कुछ भी यहाँ पे अच्छी सी एक लाइन लिखो और उसको यहाँ से आप पोस्ट कर दो। ठीक है, उसके बाद दोबारा इस पे गूगल पे जाओ, ऑनलाइन शॉपिंग की कोई भी फ़ोटो उठाओ, कॉपी करो यहाँ से इसको और अपने पेज के ऊपर ला के पोस्ट कर दो। और यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिख दो, अपना व्हाट्सएप नंबर लिख दो, आप अपना we provide on cash on delivery, we provide products like men fashion, women fashion, blah blah, कुछ भी यहाँ पे लिखते जाओ। इसका मकसद क्या है इन पोस्टिंग करने का, इस पोस्टिंग करने का मकसद ये है कि जैसे ही कोई बंदा आपके पेज के ऊपर आता है तो उसको कुछ ना कुछ डेटा शो हो, उसको फर्स्ट डिस्प्ले में फर्स्ट लुक में चीज़ें नज़र आएंगे, यार ये ऑनलाइन शॉपिंग का पेज है। ठीक है, अब इस तस्वीर को देखो, इस तस्वीर को देखो, इस तस्वीर को देखो, ये क्या डिस्प्ले दे रहा है कि जी एक ऑनलाइन शॉपिंग का पेज है, ये ऑनलाइन चीजें प्रोवाइड करते हैं। सी, कम से कम 15 से 20 पोस्टें इस तरह की आप लाजमी अपने पेज पे करो स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, ये कर लिया। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि आपने यहाँ पे ऑप्शन आ रही है अपने दोस्तों को अपने पेज पे इनवाइट करो। आल्सो सेंड इनविटेशन, और इसमें कर लिया सिलेक्ट ऑल।
अब आपकी प्रोफाइल में जितने भी लोग ऐड हैं, जितने भी आप लोगों के दोस्त ऐड हैं, उन सबको आप यहाँ से इनवाइट भिजवा दो। ठीक है, अब लेट्स सपोज मेरी प्रोफाइल में 190 लोग ऐड हैं, यार को 10-20 तो लाइक करेंगे, 10-20 तो उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से 10-15 फॉलोअर्स मेरे अपने उसमें आ जाएंगे। सेकंड में काम मैं क्या करूँगा, ये एडमिन टूर वाला रिमूव कर दो। जी सर का आई गेस इंटरनेट कनेक्शन का कोई प्रॉब्लम हो गया जैसे। ओके सर, इट्स ओके। स्क्रीन शेयर कर लीजिएगा सर प्लीज। सॉरी, हाँ जी, स्क्रीन मैंने शेयर कर दी है। अच्छा, अब यहाँ से हमने अपने तमाम दोस्तों को रिक्वेस्ट यहाँ से इनवाइट कर करके उनको बोलेंगे कि जी आप हमारे इस पेज को लाइक करो। सेकंड काम क्या करेंगे, हम यहाँ से हम अपने इसको कॉपी करेंगे लिंक को, और व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर डिफरेंट लोगों को भिजवाना शुरू कर दो। खास तौर पर व्हाट्सएप के ऊपर भिजवाओ कि जी आप मेरा पेज लाइक करो। जितने भी अपने दोस्त यार हैं उनसे लाजमी पेज स्टार्ट में इसी तरह होता है, चैरिटी बिगेन्स फ्रॉम होम। अपने घर वालों से बोलो, अपने दोस्तों से बोलो, जी आप मेरा पेज लाइक करो, मेरे पेज पे जाके लाइक करो, कमेंट करो, रिव्यूज दो। इस तरह के काम करने पड़ते हैं। ठीक है, अब हमारे पास तीसरी जो ऑप्शन है वो है फेसबुक शॉप की। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई आप लोगों को, या हम इसको दोबारा से, सर वॉइस इज़ नॉट क्लियर। नाजिया, वॉइस के बारे में कोई बात नहीं सुनूंगा मैं, मैंने मिनी शो का माइक लगाया हुआ है। ओके, अच्छा, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जाना है फेसबुक पे, एक पेज बनाना है। ठीक है, सेकंड नंबर पे क्या करना है, सेकंड नंबर पे आपने उस पे डीपी और वो कवर फोटो और वो चीज़ें लगानी है। उसके बाद अबाउट अस में जाना है, यूज़र नेम क्रिएट करना है, अबाउट में जितने भी रेलिवेंट डिटेल्स डाल सकते हो वो डिटेल्स डालनी है। 7 अकाउंट्स बनाने हैं। ठीक है, और उस 7 अकाउंट्स को आपने कनेक्ट करना है अपने फेसबुक पेज के साथ। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने गूगल पे जाना है, 15 से 20 इमेजेस उठानी है ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड, और उसको अपने पेज के ऊपर पोस्टिंग करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, 6 स्टेप आपका ये होगा कि अपने दोस्तों को इनवाइट करना शुरू कर देना है। ठीक है, जब आप उस पर पोस्टिंग कर लो, कुछ ना कुछ तस्वीरें शस्वीरें उस पर ऊपर डाल लो, देन अपने दोस्तों को मैसेज करना शुरू करो। व्हाट्सएप पे अपना स्टेटस ऐड लगा दो कि जी ये मेरा पेज है, आप इसको लाइक करो, और यहाँ से आपका फिर वो लाइक्स वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा। यहाँ से आप फेसबुक पेज से भी उन लोगों को इनवाइट सेंड करो। ठीक है, तो ये 6-7 स्टेप हैं, ये आपने फर्स्ट गो में कर लिए। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद मैंने फेसबुक की शॉप, यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आ रही है, इस शॉप के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो इसको करना है मैंने, टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री और करना है कंटिन्यू। इस शॉप के ऊपर मैं प्रोडक्ट्स अपलोड कर सकता हूं, उनको सेल कर सकता हूं। ठीक है, एज अपना डिस्प्ले सेंटर बना सकता हूँ यहाँ पे, जैसा कि एक वेबसाइट के ऊपर बनता है। मुझे, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं वेबसाइट नहीं बनाना चाहता या नहीं बना सकता। अभी मैं देख रहा हूँ कि मैं पहले बिजनेस थोड़ा ग्रो कर जाए, थोड़ी ट्रैफिक आ जाए, थोड़े पैसे आ जाए, देन मैं वेबसाइट के पास की तरफ जाऊंगा। तो यहाँ पे मैं एक फेसबुक का पेज बना सकता हूँ। अगर आपके पास वेबसाइट है तो आप यहाँ से करोगे जी चेकआउट ऑन माई वेबसाइट। ठीक है, आपके पास वेबसाइट नहीं है, फेसबुक का पेज ही बना रहे हो, तो आप बोलोगे ठीक है मैसेंजर के ऊपर बाय करो। ठीक है, मैसेंजर के ऊपर बाय कैसे होगा कि कोई भी कस्टमर प्रोडक्ट लेने में इंटरेस्टेड होगा तो आपको डायरेक्टली एक यहाँ पे बटन के ऊपर क्लिक करेगा और वो मैसेज आपके पास आ जाएगा। इसको आपने कंटिन्यू करना है, पाकिस्तानी रुपीस को सिलेक्ट करना है और सेव कर देना है। अगर आप पाकिस्तान में मार्केटिंग कर रहे हो, अगर आप यूएस में कर रहे हो, अमेरिका में कर रहे हो, यूके में कर रहे हो, यूरोप में कर रहे हो, तो वहाँ की करेंसी को सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, ये आपने शॉप को क्लिक किया, यहाँ पे बना दिया। सबसे पहले इसकी डिस्क्रिप्शन ऐड कर दो। डिस्क्रिप्शन क्या है, वही अबाउट अस वाली गेम कि जी हम लोग डिलीवरी सर्विस दे रहे हैं, हमारे पास ये प्रोडक्ट्स हैं, ब्ला ब्ला।
200 कैरेक्टर्स की छोटी सी डिस्क्रिप्शन डाल दो और यहाँ से आपके पास वेलकम पेज आ जाएगा। अब वेलकम पेज के ऊपर हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले यहाँ पे प्रोडक्ट्स को ऐड करना है, ठीक है। अब हमारे पास प्रोडक्ट्स कहाँ से आएंगी और किन प्रोडक्ट्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं अपने फेसबुक पेज के ऊपर जिनको हम सेल कर सकते हैं, तो वो हमारे पास आएंगी tosharing.com से। कल के दिन का जो हम सेशन करेंगे, हम आपको जो भी अकाउंट्स हैं टू शेयरिंग के ऊपर, वो सारे अकाउंट्स आपके हम क्रिएट करवाएंगे और उसके बाद मंडे को आपके सारे अकाउंट एक्टिव हो जाएंगे। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले tosharing.com के ऊपर जाओ और यहाँ से मेन फैशन, वुमेन फैशन, मिनी सो, किसी भी कैटेगरी में जाओ। लेट्स सपोज सबसे पहले बैग में जाता हूँ, मेन में बैग में गया और यहाँ से वो चीज़ें फाइंड करना शुरू करो जिसमें मार्जिन ज़्यादा है। अभी जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, पॉइंट्स का मतलब है रुपीज़, ठीक है। अब इसमें 800 रुपये मिल रहे हैं, इसमें 810 रुपये मिल रहे हैं, ये 999 वाले में 99 मिल रहे हैं, इसमें 600 मिल रहे हैं, इसको मैंने ऐड किया, ठीक है। और सर्च करो जिसमें ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। लेट्स सपोज मैं सर्च करता हूँ, पहली फ़िल्टर मेरा ये है कि जिसमें मुझे 500 रुपये से ज़्यादा मिल रहे हैं मेन फैशन बैग्स के अंदर, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने ये 10-15, वैसे बहुत सारी हैं, 1000, 1500, 2000, 1400, ठीक है। बट मैंने क्या सर्च किया, मैंने क्या निकाले बैग्स जिसमें मुझे 500 रुपये से ज़्यादा प्रॉफिट। लेट्स सपोज ये 10-15 मैंने बैग निकाल लिए। अब आपने करना क्या है कि आपने इस बैग की तस्वीर को किया अपने पास सेव। यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लो, उसके आप लिख लो मैन फैशन, क्रिएट पे किया, मैन फैशन के अंदर एक फोल्डर बनाया जिसमें आपने लिखा बैग्स, ठीक है। और बैग्स के अंदर ये आपने इसका नाम लिख दिया जी 01। यहाँ से भी तस्वीरें भी आ रही हैं, यहाँ से भी उठा सकते हो और ये तस्वीरें भी आ रही हैं, यहाँ से भी उठा लो तस्वीरें। इसका रख दिया 02, इसको मैं सेव कर लिया पहले, और 03, 04। तो ये एक प्रोडक्ट की मैंने 4 तस्वीरों को उठा लिया। अब मैंने क्या करना है, मैंने ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब मैं यहाँ से वीडियो भी ऐड कर सकता हूँ, मैं यहाँ से इमेजेस भी ऐड कर सकता हूँ। इसके ऊपर क्लिक किया, ड्रैग के ऊपर, यहाँ पे था जी मेन फैशन बैग्स, और ये चारों तस्वीरों को सिलेक्ट किया और कर दिया एंटर। और ये तस्वीर 2 दफ़ा आ गई, इसको डिसलेक्ट कर दिया, यूज दिस कर दिया, ठीक है। अब ये तीनों तस्वीरें यहाँ पे ऐड होगी, इसमें और मल्टीपल तस्वीरें भी ऐड कर सकता हूँ। इसका मैंने नाम क्या देना है, मैंने इसका नाम यहाँ से कॉपी कर लिया, यूँ Ctrl+C किया और ये नाम कॉपी होके यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसकी प्राइस क्या है, इसकी प्राइस है 9000 रुपीज़, प्राइस इज 9000 रुपीज़। ये प्रोडक्ट अभी सेल के ऊपर है, ये सेल में कितने की मिलेगी, 4500 रुपीज़, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप इसका नाम ही उठा के दोबारा डाल दो और कुछ डिटेल डालनी है, लाइक फॉर मेन फॉर स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स, ठीक है। इन स्टॉक में है, इसको पब्लिकली विजिट करना है आपने। और ये एक ऑप्शन है शेयर दिस प्रोडक्ट ऑन योर पेज, कि जैसे ही ये प्रोडक्ट अप्रूव होगी ऑटोमेटिकली आपके पेज के ऊपर शेयर हो जाएगी। उसके बाद कंडीशन में ये ब्रांड न्यू है, इसको क्लिक किया और सिलेक्ट कर दिया, ऐड पोस्ट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया कि ये फर्स्ट प्रोडक्ट अपलोड हो गई है
इसका प्रोसेस होगा, ये विजिबल हो जाएगी कस्टमर्स को, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी विद इन अ फ्यू मिनट्स। तो अभी ये पेंडिंग में है अप्रूवल के लिए, थोड़ी देर में ये अप्रूव होके आ जाएगी। अब हम सेकंड काम क्या करेंगे, हमने इसको इस लिंक को कॉपी किया अपने पास, ठीक है, और हमने यहाँ से खोल ली एक्सेल की एक शीट। एक्सेल की एक शीट में हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखना है मेन, सेकेंड नंबर में हमने लिखना है बैग्स, ठीक है, कि मेन की कैटेगरी और उसमें सब कैटेगरी क्या है, उसमें सब कैटेगरी है बैग्स की, ठीक है। यहाँ से उसका आपने लिख दिया SKU कोड, ठीक है। सेकेंड नंबर पे आपने उसका लिख दिया नेम, प्राइस और VIP कैशबैक, VIP कैश, ठीक है। ये आपने 3-4 चीज़ें यहाँ पे ऐड कर दी। यहाँ पे आप सीरियल नंबर भी ऐड कर सकते हो वैसे फॉर योर डेटा। तो ये आ गई आपकी कैटेगरी, ये आ गई आपकी सब कैटेगरी, और ये आपके आगे टैक्स। अब हम एक्सेल की शीट क्यों बना रहे हैं, अपने डेटा को थोड़ा सा मैनेज करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या सिलेक्ट किया, मैंने सीरियल नंबर क्या दिया 001 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं जो भी मैन के अंदर मैंने एक मैन का फोल्डर बना लिया अपने कंप्यूटर में, उसमें सेकंड नंबर मैंने फोल्डर बना लिया बैग के नाम से, ठीक है। और अब उसमें मैं डिफरेंट फोल्डर्स बनाता रहूंगा 1 2 3 4 5 6 के नाम से। अब मैंने फर्स्ट SKU कोड में क्या डाला, मैं इस बैग के ऊपर गया और ये इसका कोड लिखा हुआ है, ID लिखी हुई है, ठीक है। इसको मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है ये, इसकी प्राइस क्या थी, सेलिंग प्राइस है इतनी, और इससे मुझे VIP कैशबैक कितना मिल रहा है 810 रुपये, ठीक है। अब मेरे पास मैं थोड़ा सा पहले इस डाटा को कंप्लीट कर लेता हूँ, देन हम इसको देखेंगे कि हमारे ये क्या इस्तेमाल क्या बनता है। हमारे पास सेकंड प्रोडक्ट क्या आ रही है, सेकंड प्रोडक्ट हमारे पास आ रही है ये, ठीक है। इसका एक कोड मैंने डाल दिया, इसका नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसकी प्राइस मैंने यहाँ पे लिख दी, और इसका VIP कैशबैक मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और अब मैंने इसकी तस्वीरों को किया सेव इमेज पे गया, ठीक है। अब आप देखेंगे मैंने किस सेक्टर्स में बनाया था, मैंने यहाँ पे बनाया था मेन फैशन का एक फोल्डर, उसमें मैंने एक बैग्स का फोल्डर बनाया, बैग्स के फोल्डर में एक और फोल्डर बनाऊंगा, मैं इसका नाम रखूंगा 2, ठीक है। एक मैंने बना लिया 1, ओ सॉरी यहाँ पे बनाना था 1 1 2 3, शिट यहाँ पे 3, ठीक है, और यहाँ पे 4। अब जो सबसे पहले मैंने इमेजेस उठाए थे उसको मैंने पहले फोल्डर में डाल दिए, दूसरे इमेजेस में दूसरे फोल्डर में डाल दूंगा, ठीक है। ये मैंने इमेजेस दूसरे प्रोडक्ट के इमेजेस उठा रहा हूँ और इसको मैं अब दूसरे फोल्डर में डाल दूंगा, ठीक है। तो अपने डाटा को मैं थोड़ा सा यहाँ से मैनेज कर रहा हूँ। फिर मैं तीसरा फोल्डर उठाऊंगा, तीसरे प्रोडक्ट उठाऊंगा, इसको मैं तीसरे फोल्डर में डाल दूंगा, और फोर्थ प्रोडक्ट उठाऊंगा, इसको चौथे फोल्डर में डाल दूंगा, पांचवें प्रोडक्ट उठाऊंगा, इसको पांचवें फोल्डर में डाल, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इमेजेस सेव करना शुरू कर दी अपने पास, और अब इसी को मैं इसी सीक्वेंस में यहाँ पे अपलोड करना शुरू कर दिया, कि सेकंड नंबर पे मेरे पास फोल्डर आ रहा है मैन फैशन में, जिसके अंदर ये तस्वीरें आ रही हैं, मैंने इसमें तीनों तस्वीरें ऐड कर दी,
ठीक है, इसका नाम मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, इसका मैंने यहाँ पे लिख दिया नाम। ठीक है, इसकी प्राइस क्या थी, इसकी प्राइस थी, मार्केट प्राइस है 1600 रुपया, बट ये डिस्काउंट में मैं कितने का दे रहा हूँ, 1299 का। डिस्क्रिप्शन में इसका नाम भी उठा के डाल दिया और इसको मैंने कर दिया पोस्ट। अब इसी तरह करके मैंने 5-7 चीज़ों को यहाँ पे ऐड कर दिया, 5-7 चीज़ें मैंने इस पेज के ऊपर ऐड कर दी। अब मेरे पास लेट्स सपोज कोई बंदा इस बैग को खोलता है, या मैंने इसको मार्केट किया, ठीक है, और इसका ये लिंक भी मैं लोगों को भिजवा सकता हूँ कि जी ये बैग खरीदना है तो यहाँ पे जाओ और यहाँ से आप डायरेक्टली बाय कर सकते हो। अब उसने इसको बाय कर रहा है, तो इसके बाय करने के लिए ये देखो जो हमने डिस्क्रिप्शन डाली थी वो सारी यहाँ पे आ गई, सबसे ऊपर इसका नाम आ गया, फिर किस पेज की तरफ से उस पेज का लिंक आ गया यहाँ पे। ठीक है, इसकी प्राइस आ गई 9000 कट गया और 4500 लिखा आ गया। उसके अलावा यहाँ पे आ गया क्लिक हेयर टू अबाउट द क्वेश्चन यू वांट टू मैसेज दिस। देन हमने जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन डाली थी वो यहाँ पे आ गई। ठीक है, और ये इस तरह इसके मल्टीपल इमेजेस आना शुरू हो गए। अब किसी ने इसको बाय करना है तो आपको इस मैसेज यहाँ पे क्लिक करेगा और यहाँ पे ऑटो एक मैसेज लिखा हुआ है, हेलो हेलो आई एम इंटरेस्टेड इन दिस प्रोडक्ट ब्ला ब्ला। ठीक है, उसको यहाँ पे लिख सकता है कि जी आई वांट टू बाय दिस बैग। अब ये सेंड करेगा तो ये डायरेक्टली आपके पास फेसबुक में मैसेज आ जाएगा। मैं इस पेज का एडमिन हूँ तो इसलिए ये मैसेज मेरे सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। ठीक है, इसने लिखा है जी आई वांट टू बाय दिस पेज, तो यहाँ से मैं इसको रिप्लाई क्या कर रहा हूँ कि जी प्लीज प्रोवाइड योर डिटेल्स। ठीक है, आपको डिटेल्स में क्या चाहिए, नेम, फोन नंबर, पोस्टल एड्रेस और ईमेल आईडी भी मांग लगे तो। उसके बाद बताओ उसको कि जी इस प्रोडक्ट की प्राइस जो है, प्रोडक्ट प्राइस इज 4500, फ्री होम डिलीवरी। अच्छा, टू शेयरिंग पे 3000 से ऊपर की जो चीज़ है ना उस पर फ्री होम डिलीवरी है। ठीक है, इफ इंटरेस्टेड देन प्लीज कंफर्म योर ऑर्डर। ठीक है, इस तरह के कुछ मैसेजेस ना अपने पास आप वर्ड के ऊपर बना के रख लो, जैसे को मैसेज आया कॉपी पेस्ट किया और उसको ये भिजवा दिया। ठीक है, जस्ट प्रोडक्ट की प्राइस वगैरह चेंज, उसका नाम चेंज किया और उसको आपने ये मैसेज भिजवा दिया। ठीक है, वो इस तरीके कार से आप अपने ऑर्डर्स को जनरेट कर सकते हो, इस तरीके कार से आप अपने कस्टमर के साथ इंगेज कर सकते हो। अब जिसका मैसेज आए ना इस प्रोडक्ट की, और इस पेज के ऊपर जाओ, यहाँ से आपने, अच्छा जो डाटा हम बना रहे हैं ना उसका मकसद क्या है कि यहाँ पे आप उस प्रोडक्ट का वैसे यूआरएल भी सेव कर सकते हो, बट जैसे ही आपको कोई ऑर्डर आता है, आपने बोला कि यार इस बैग का मेरे पास ऑर्डर आ रहा है, आप वेबसाइट पे गए, टू शेयरिंग के ऊपर गए, उसको आपको सर्च करना नहीं पड़ेगा। आपके पास डेटाबेस जिस टाइम बनी होगी, आपके पास प्रोडक्ट आईडी लिखा हुआ है, आप सर्च के ऊपर जाओ, प्रोडक्ट आईडी को पेस्ट करो। ओ सॉरी, नहीं, इसको आप सर्च कहाँ से करोगे, किसी भी प्रोडक्ट को खोलो और उसकी आईडी के जगह पे इस आईडी को पेस्ट कर दो, ये लो। ठीक है, तो डायरेक्टली ये पेज आपके पास खुल जाएगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में आप ये चीज़ लिख सकते हो कि जो 300 से अबव की चीज़ है वो आपको फ्री होम डिलीवरी मिलेगी। ओके, क्लियर। तो यहाँ से आपने प्रोडक्ट्स अपलोडिंग करनी है अपने फेसबुक शॉप के ऊपर। अब आपके पास एक ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन जो फेसबुक शॉप के ऊपर है वो ये है कि आप यहाँ पे अपने कलेक्शंस बना सकते हो।
कलेक्शंस काइंड ऑफ आप कैटेगरीज बना लो डिफरेंट। अब डिफरेंट कैटेगरी कैसे बनेगी कि यहाँ पे आप ऐड कलेक्शन के ऊपर जाओगे और इसके ऊपर लिखोगे आप मेन बैग्स, ठीक है, इसको ऐड कर दिया। मेन बैग में आपने जितनी चीज़ें ऐड की थी आपने यहाँ पे ऐड कर दी, ठीक है, और इसको आपने कर दिया सेव। उसके बाद हमारे पास और ऑप्शंस क्या थी, हमने लेट्स सपोज मेन शूज़ की चीज़ें निकाली और वो चीज़ें अपलोड कर दी। सेकंड कलेक्शन हम जाके बनाएंगे जी मेन शूज़, ठीक है, और जो जो मेन शूज़ में हमने चीज़ें ऐड की होंगी, लेट्स सपोज हमने ये क्यों खुल गया, ठीक है, जो जो मेन शूज़ में चीज़ें अपलोड करेंगे हम उसको इस मेन शूज़ की कैटेगरी में डाल देंगे। अब ये कैटेगरी डिस्प्ले कैसी होगी, ये कैटेगरी हमारे पास डिस्प्ले हो गई कुछ इस तरह से, कि मेन शूज़ हमारे पास अलग से नज़र आ रहा है। उसके बाद मेन बैग्स हमारे पास अलग से नज़र आ रहे हैं। अब जो जो नेक्स्ट नेक्स्ट चीज़ें इसमें डालते रहोगे तो आगे डिस्प्ले ये होती रहेंगी, ठीक है। तो अब हमें वेबसाइट बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, हमारे सारे के सारे काम फेसबुक के ऊपर ही हो रहे हैं, ठीक है। हमारी कैटेगरीज भी बन रही हैं, तमाम जितनी चीज़ें अपलोड करोगे वो सारी यहाँ पे नज़र आएंगी। एक हमारा स्टूडेंट है, उसने एक शॉप बनाई हुई है, उसका आपको मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ, उसकी शॉप। अब मेन में सबसे पहले उसने क्या डाला हुआ है जी, टी शर्ट डाली हुई है, शूज़ डाले हुए हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। फिर वुमेन के अंदर गए तो वुमेन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आना शुरू होगी। फिर एसेसरीज़ में गए, एसेसरीज़ में काफ़ी सारी चीज़ें आना शुरू होगी। फिर ब्रांड नेम के हिसाब से उसमें चीज़ें डालना शुरू कर दी, ठीक है। कोट्स एंड जैकेट्स में ये सारी चीज़ें आ गई। उसके बाद सीपी कंपनी की सारी चीज़ें आ गई। तो इस तरह देखिए कंप्लीट एक वेबसाइट की शक्ल यहाँ पे आ गई। कलर के हिसाब से भी डाल दिया ऑफ वाइट, ये ऑफ वाइट मेरे से कोई ब्रांड नेम है शायद, कलर नहीं है, ठीक है। पोलोज डाल दी, सारी पोलो शर्टें यहाँ पे आ गई। शर्ट्स डाल दी, सारी शर्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू होगी। शॉर्ट्स आ गए, हुडीज आ गई, शूज़ आ गए, ठीक है। अब देखो ये तमाम की तमाम चीज़ें यहाँ पे इस तरह कैटेगरी वाइज आना शुरू हो गई। और कितनी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, मेन में 190 प्रोडक्ट्स, सी ऑल करो तो ये मेन की तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे डिस्प्ले आना शुरू होगी, ठीक है। अगर आप किसी अपने कस्टमर को, आपको कहता है कि जी लेट्स सपोज आपने अपने फेसबुक पेज के ऊपर 100 बैग्स डाले हुए हैं, कस्टमर कहता है जी आपके पास जो मेल में बैग्स है ना, मुझे आप उसका लिंक सेंड करो, उसकी या तस्वीरें सेंड करो। अब आपने इस पेज को खोला, ये 190 बैग हैं, इसका लिंक कॉपी किया और ये लिंक उसको भिजवा दिया कि यार ये तमाम बैग्स मेरे पास अवेलेबल हैं, जौन सा बैग आपको चाहिए वो उसके ऊपर क्लिक करो। और ये तो चेकआउट वेबसाइट के ऊपर आ रहा है, आपका अगर मैसेज वाला है तो वो डायरेक्टली मैसेज करेगा और आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके कार से आप अपनी शॉप को क्रिएट कर सकते हो। तो अब हमारे पास करने वाले काम कौन से हो गए, सबसे पहले हमने फेसबुक के ऊपर एक पेज बनाया, उस पेज का यूज़र नेम बनाया, उसमें डीपी डाली, उसमें कवर फोटो डाली। उसके बाद उसके अबाउट अस में गए, वहाँ पे हमने उसकी डिस्क्रिप्शन सारी ऐड कर दी। उसके बाद हमने 7 अकाउंट्स बनाए, उनको अपने शॉप के साथ लिंक कर दिया, ठीक है। ये हमारे 6 काम हो गए। 7वां काम हमने क्या किया, टू शेयरिंग के ऊपर गए, वहाँ से 10-15 प्रोडक्ट्स उठाई, उनकी तस्वीरें बनाई, उसकी इस तरह एक्सेल एक शीट हमने बना ली, उसमें डाटा सारा सेव कर लिया और उसके बाद उसको अपने फेसबुक के ऊपर अपलोड करना शुरू कर दिया। 10-12 प्रोडक्ट्स अपलोड कर दी, देन हमने फिर उसकी कलेक्शंस बना ली, कैटेगरी बना ली और उन कैटेगरीज में उन प्रोडक्ट्स को ऐड करना शुरू कर दिया। तो ये कुल मिला के हो गए 9 काम, 9 वर्क्स, ठीक है। जल्दी से कोई स्टूडेंट इन 9 कामों को अगर लिख के भिजवा दे तो ये हमारे पास इन रिटर्न भी आ जाएगा।
ठीक है, तो इन सब तमाम चीज़ों के समझ में आ गई। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, तो आप हमें यहाँ पे क्वेश्चन लिखकर भिजवा सकते हैं। अगर को बोलना चाहता है तो हम उसका माइक भी अनम्यूट कर देंगे, वो बोल भी सकता है। अच्छा जी, मरियम भवानी साहिबा ने पूछा है कि सर क्वालिटी और रिटर्न ऑफर का क्या अगर कोई करवाना चाहता है तो। ओके, क्वालिटी की जो बात है कि टू शेयरिंग में जितनी तमाम चीज़ें लगी हुई हैं, ठीक है, एक क्वालिटी इंश्योरेंस की टीम है, वो वहाँ से उसको चेक करके भिजवाती है। स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम होता है, कोई इशू होता है, तो हमारा कस्टमर कंप्लेन नंबर है, वो नंबर आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगा, वो आपको वेबसाइट के ऊपर भी जाके मिल जाएगा। आप टू शेयरिंग की वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो यहाँ पे नंबर, कंप्लेन नंबर आ रहा होगा, ये नंबर आ रहा है, ठीक है, हॉटलाइन नंबर। इस नंबर को अपने पास सेव कर लो, इससे आप कॉल भी कर सकते हो, उसके ऊपर आपका व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो। तो यहाँ से जो भी आपका इशू है, ठीक है, वो इंशाल्लाह रिजॉल्व कर दिया जाएगा। सर मेरा नाम भी स्क्रीन पर शो कैसे हुआ है? आपका नाम शो कैसे हुआ है, समझ नहीं आई। अच्छा जी, तब तक इंट्रो दे, अच्छा ये ऊपर आ रहा है मैसेज। टू शेयरिंग कौन कौन सी कंट्रीज में एक्सेसिबल है? अभी पाकिस्तान में है, इसके अलावा यूएई है, इसके अलावा सऊदीया है, इसके अलावा आपका मिडल ईस्ट के तमाम ममालिक हैं, जिसमें बहरीन है, जिसमें गल्फ के वो हैं, कतर है, ओमान है। इन सब चीज़ों जगह पे अवेलेबिलिटी है हमारी डिलीवरी की। बट राइट नाउ पाकिस्तान से डिलीवरीज पाकिस्तान बाहर नहीं जा रही ड्यू टू कोरोना वायरस। बट जैसे ही ये हालात बेहतर होंगे तो इंशाल्लाह हमारा प्लान ये है कि फर्स्ट गो में ये गल्फ को और सेकंड में आपके यूरोप को। आप पाकिस्तान से बैठ के वहाँ डिलीवरीज करवा सकते हो। अगर हम प्रोडक्ट्स हमारी अपनी हो, प्रोडक्ट्स अपनी हो, तो उनको आपको टू शेयरिंग की ज़रूरत नहीं है। अपना लैपटॉप वगैरह पे टीसीएस पे अकाउंट खोलो और वहीं से भिजवाना शुरू कर दो। फेसबुक पेज पे वो लगाओ और बताना शुरू कर दो, सर रेफरल बता दें। रेफरल का कल बताया जाएगा, कल के दिन में हम ये सारे काम करेंगे कि आपके रेफरल, आपके कैशबैक और वो सब चीज़ें आपके अकाउंट्स वगैरह सिस्टम क्रिएट हो जाएंगे। सर आई हैव चेक द आइडियाज एल्गोरिथम स्टूडियो पे देयर इज नो ऑप्शन ऑफ शॉप, व्हाई दैट इज? क्योंकि उन लोगों की वेबसाइट है, ठीक है, उन्होंने फेसबुक शॉप के ऊपर इन सब चीज़ों को ऑप्शन नहीं दिया, क्योंकि उन लोगों की वेबसाइट है। वो चाहते हैं कि लोग उनकी वेबसाइट के ऊपर जाएं और वहां से जाके ऑर्डर करें। बट राइट नाउ मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं वेबसाइट बनाऊं, तो मुझे चल सो के चल में फेसबुक के ऊपर ही शॉपिंग करवानी है, ठीक है। मैं गुल अहमद जितना, एक खाड़ी जितना बड़ा नहीं हूँ, मेरे पास लाखों रुपए नहीं है फेसबुक पे लगाने के लिए, तो मुझे यहीं से इन सब चीज़ों को जनरेट करना है। अटैच फोटोज फ्रॉम टू शेयरिंग विद डिटेल्स, ये आप टू शेयरिंग से चीज़ें उठाना शुरू कर दो, ठीक है। अब आपके पास फेसबुक शॉप के ऊपर वीडियो की ऑप्शन भी होती है, ठीक है। अपने मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग का एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करो। आईफोन है तो उसमें ऑटोमेटिकली होती है, आईफोन नहीं है एंड्रॉयड वगैरह में, तो आप एक छोटी सी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो स्क्रीन रिकॉर्डिंग की, उसको आप रिकॉर्ड करो वहाँ से। सर ऑडियो बहुत कम है नुमान, मैं वैसे काफ़ी लाउड बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, पर स्टिल मैं थोड़ा और लाउड बोल देता हूँ। सर खाने पीने के प्रोडक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं? जी बिल्कुल ऐड कर सकते हैं खाने पीने के प्रोडक्ट्स, बस आपको उसका डिलीवरी मैकेनिज्म देखना है कि जहाँ पे आप उसको डिलीवरी करवा रहे हैं वो वहाँ पे कैसे पहुँचेगी। सर एक इशू है, होम बेस्ड ऑनलाइन आता है, पीपल केम इनबॉक्स एंड आस्क फॉर लाइव इमेजेस, हाउ टू गेट रेट, ठीक है। आप उनको देखो लाइव इमेजेस, आप उनको उस टाइम उस सूरत में भिजवा सकते हो जब वो इमेजेस प्रोडक्ट आपके पास हैं। अगर प्रोडक्ट आपके पास नहीं है तो आप उनसे यही बोलो कि जी हमारे पास फिलहाल यही प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और ये ही प्रोडक्ट्स अभी अवेलेबल हैं हमारे पास, ठीक है। ये देखो, ये आपके स्क्रीन में नज़र आ रही होंगी ये इमेजेस वगैरह, आप उनको यहाँ से ये इमेजेस भिजवा सकते हो। ओके जी, उज़मा खान आस्किंग यूज़र नेम, लोगो पेज नेम, लिंक एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, अपलोड फोटोज फ्रॉम टू शेयरिंग, मेक एक्सेल शीट फॉर डाटा कलेक्टेड एंड ऑन योर पेज, ऑल दैट। ओके जी, create a page on Facebook, then create username, upload Facebook about details, send invitation, Facebook shop, add description, add products from to sharing, create Excel sheet for earning। होंगे जी, बिल्कुल ठीक हो गया।
ई कॉमर्स वाले सर कब आएंगे? ई कॉमर्स वाले सर बस रास्ते में ही हैं जैन सर। देखो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होंगी, ठीक है। हम एक ही दिन में सब कुछ नहीं पढ़ सकते, एक दिन में सब कुछ नहीं सीख सकते, तो हमें थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह देखेंगे। आज हमने बहुत ही बेसिक लेवल की चीज़ें देखी कि यार ये फेसबुक की शॉप पे चीज़ें अपलोड करना, अकाउंट क्रिएट करना, फेसबुक का अकाउंट पेज बनाना, ये बहुत ही बेसिक लेवल की चीज़ें थी। तो इंशाल्लाह मज़ीद हम कल में इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे, परसों थोड़ा सी और डिटेल में जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होंगी, ठीक है। तो आज हमने जो पढ़ा था, आज हमने यहाँ तक पहुँच के 2 टॉपिक्स क्लियर कर ले। फेसबुक का पेज बना लिया और वो कर लिया, शॉप का स्ट्रक्चर भी हमने ऑलमोस्ट बना लिया, थोड़ा सा हमारा सेल का पार्ट रह गया, सेल वाला, और कल फेसबुक बिजनेस अकाउंट और बेसिक लेवल मार्केटिंग, ठीक है। ये हम, और ये भी, ठीक है। तो हम 4:30 से लेके 7 तक के जो टॉपिक्स हैं ये इंशाल्लाह कल के दिन में कवर अप करेंगे। कल के दिन में दूसरा इंपॉर्टेंट काम ये करना है कि आप सबके जो वीआईपी अकाउंट्स हैं टू शेयरिंग के ऊपर, उनको हम जनरेट करवाएंगे और ये लाइव क्लास में करवाएंगे 1-to-1 कॉल के ऊपर। सब लोग अपने अकाउंट क्रिएट करेंगे, अपने ऑर्डर्स जनरेट करेंगे और उनको फिर मंडे वाले दिन अकाउंट्स आपके लाइव करवा देंगे और उनके फिर बेनिफिट्स भी आपको बताएंगे कि उसके फ़ायदे वगैरह क्या होंगे। सर स्क्रीन शेयरिंग की ऑप्शन नहीं है आईफोन में। आईफोन का कौन सा मॉडल है आपका? ई कॉमर्स वाले सर कब आएंगे? सर मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दें। अक्सा आपका सवाल मुझे नज़र नहीं आया, ऊपर शायद स्किप हो गया है, काइंडली आप दोबारा अपना, अच्छा ये रहा। सर मेरा क्वेश्चन है, जो प्रोडक्ट्स हम ऐड करते हैं उनके साथ अगर लिंक भी अटैच कर दें हर प्रोडक्ट का तो क्या इशू होगा? अक्सा ये आपको मैंने जवाब दिया था शायद कि हम ये कल के दिन में जिस टाइम आपके अकाउंट्स हम बनाएंगे टू शेयरिंग के ऊपर, तो इस चीज़ को कल के दिन में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास क्या क्या मॉडल्स हो सकते हैं कि कस्टमर से हम ऑर्डर प्लेस करवाएं, ठीक है। ये बेसिकली ये बिजनेस मॉडल होगा और ये आप लोगों का बिजनेस मॉडल होगा, ठीक है, कि आप लोगों ने किस मॉडल के थ्रू कस्टमर से ऑर्डर प्लेस करवाने हैं। वो ऑर्डर आपका है, वो कस्टमर आपका है, ठीक है। तो आपने उस चीज को आइडेंटिफाई करना है कि आप उसको डायरेक्टली लिंक देते हो कि वो टू शेयरिंग के ऊपर जाके अकाउंट ऑर्डर बना प्लेस करें, या वो लोग आपको ही ऑर्डर प्लेस करें और आप उनके बिहाफ पे टू शेयरिंग पे ऑर्डर प्लेस कर दो, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशंस मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। देन आपकी मर्जी है कि आप अपने कस्टमर को किस तरीके से गाइड करते हो। देखो कस्टमर्स के साथ बात आप लोग कर रहे हो, मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो आप लोगों ने उसको गाइड करना है, तो आपका विजन, आपका मिशन, ये आप अपने अंदर उस चीज के ऊपर 100% नॉलेज होनी चाहिए आप लोगों को। आप किस वे में उसको प्रेजेंट करते हो, कौन सी जुबान में समझाते हो, कौन से वर्ड्स इस्तेमाल करते हो कि वो आपकी बात से कन्विंस हो जाए और वो ऑर्डर प्लेस कर दे, ठीक है। कि देखो पाकिस्तान का जो ऑनलाइन का कस्टमर है ना, ये है इम्पल्स बायर। इम्पल्स बायर क्या होता है कि उसको फौरी तौर पे सामने चीज नजर आती है और वो उसी टाइम बाय कर लेता है, ठीक है। इसको इम्पल्स बाइंग कहते हैं, ठीक है। या जिसको आप आम जुबान में कह लो कि पैनिक वाला जो बंदा होता है, ठीक है, बस जल्दी जल्दी ऐड नजर आया, बस जल्दी जल्दी बगैर कुछ सोचे समझे प्रोडक्ट को खरीद लिया। ये हमारी नेचर है, हमारी मेंटेलिटी है पाकिस्तान में, ऑफलाइन में भी, सिर्फ ऑनलाइन में नहीं। कि आप कोई शॉपिंग मॉल में जाते हो, आप एक चीज खरीदने जाते हो और 50 चीजें खरीद के ले आते हो। ये हमारे बिहेवियर्स हैं, ये हमारे जीन्स में ऐसी चीजें, ठीक है। अपने आप को भी सोचना है, आप अपने घर वालों के लिए साथ शॉपिंग करने जा रहे होते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत नॉर्मली होती है हमारे साथ, ठीक है। अब हमारा जो रिएक्शन ऑफलाइन में है सेम ही ऑनलाइन में है, ठीक है, कुछ से चेंज नहीं है। कि आप किसी दराज को आपने खोला किसी एक प्रोडक्ट को देखने के लिए, या किसी एक प्रोडक्ट को आपको ऐड नजर आया, आप वेबसाइट के ऊपर गए, आपको 10 चीजें और नजर आ रही हैं, तो आप उन 10 चीजों को भी खरीदने की अप्रोच करते हो, सोचते हो कि यार या खरीद भी लेते हो, ठीक है। तो उस तरीके कार से आप अपने कस्टमर को बोलते हो कि जी ये लिंक है, इसके ऊपर जाओ और ऑर्डर प्लेस कर दो। सेकंड ऑप्शन क्या है कि जी जल्दी से अपना नाम बताओ, अपना फ़ोन नंबर बताओ, मैं भी आपका ऑर्डर प्लेस करवा देता हूँ, अभी आपका ऑर्डर जी मैं प्लेस कर देता हूँ। तो कस्टमर की साइकी को समझ के
आप लोगों ने कस्टमर के साथ डील करना है तो आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि आप इसको लिंक दोगे तो ये भाग जाएगा, और आप इसको मैसेज करके कहते हो कि सर अभी बस नाम पता बताएं, अभी आपका ऑर्डर मैं निकलवा देता हूँ। ठीक है, तो ऑर्डर कस्टमर कन्विंस कैसे होगा इजीली आपसे, इस चीज को आपने सोचना है, आपने समझना है। तो ये इंशाल्लाह हम कल के दिन में ये सारी चीजें आप लोगों को डिस्कस करेंगे जब हम टू शेयरिंग पे जाएंगे। सर टू शेयरिंग की आइटम कैसे ऐड करते हैं? जस्ट सिंपली ऐड के ऊपर क्लिक करें और वो ऐड होती जाएगी। सर वेबसाइट का लिंक शेयर करना है। सर ओपन माइक जुनेद, मैं आपको माइक अभी ओपन करता हूँ। इन केस वी हैव ऑफर रिटर्न पॉलिसी, अगर आपके पास कोई रिटर्न पॉलिसी आती है तो आप टू शेयरिंग का हेल्पलाइन नंबर है, आप उसके ऊपर व्हाट्सएप करो, आप उसमें कॉल करो या मैसेज करो, तो वो डेफिनेटली आपको कम्युनिकेट कर देंगे कि इसका रिटर्न करना है तो ये रिटर्न चीज़ वापस भिजवा दो, आपको नई चीज़ भिजवा देंगे। पैसे चाहिए रिफंड करना है, ठीक है, तो आपको पैसे भी रिफंड की ऑप्शन भी होती है, तो वो आपको वहाँ से वो कर देंगे। सर एनी क्राइटेरिया टू प्रोडक्ट डिस्प्ले? कोई क्राइटेरिया नहीं है, जैसे आपको मुनासिब लगता है वैसे आप बताते हैं। सर सीओडी का बारे में बता दें। सीओडी होता है कैश ऑन डिलीवरी, जैसे आप ऑर्डर रिसीव करते हो उस टाइम पैसे देते हो, उसको सीओडी कहते हैं। सर ऑटोमेटिक मैसेज कैसे जनरेट होते हैं? स्टेप फॉर मेकिंग बिजनेस टीपी, ओके, टुमारो शेड्यूल एंड टॉपिक। सर क्राइटेरिया अबाउट प्रोडक्ट्स के बारे में कोई क्राइटेरिया है? सर आई बिलोंग्स टू अ वेरी स्मॉल एरिया विदाउट एनी फैसिलिटी, आई कैन क्रिएट अ बिजनेस अकाउंट एंड हाउ कैन आई मैनेज द स्टॉक शुड आई फ्रॉम ऑनलाइन शॉप? ना जी, आपको स्टॉक को मैनेज करने की, आपको उन चीज़ों की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। आपने सिंपली करना क्या है कि आपने टू शेयरिंग से उन प्रोडक्ट्स को फाइंड करना है जिनके ऊपर मार्जिन ज़्यादा है, उनको अपने पेज के ऊपर लगाना है और ऑर्डर को जनरेट करवाना है। उस जनरेट करवाने के ऊपर आप लोगों को एक कैशबैक मिलेगा, और कैशबैक उन लोगों को मिलेगा जो कि पेड स्टूडेंट्स हैं। हम उनके अकाउंट कल के दिन में क्रिएट करवाएंगे, सबके जिन जिन लोगों ने हमें फीस पे की हुई है उनके अकाउंट्स क्रिएट करवाएंगे और उनके अकाउंट में वो कैशबैक वाली अमाउंट आती रहेगी। प्रोडक्ट कैसे सेल करेंगे? लिनोवो A606, ये जो हम शॉप बना रहे हैं, ठीक है, इस शॉप पे वही प्रोडक्ट्स हम लगा रहे हैं जिनको हमने बेचना है, ठीक है। और जो हमारी आने वाली क्लासेस होंगी उन सब में हम यही पढ़ेंगे कि हमने चीज़ों को ऑनलाइन बेचना कैसे है। जुनेद का माइक अनम्यूट कर दें प्लीज। मोहम्मद जुनेद जी, आपका माइक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है। सर अच्छा सर, इसके अंदर मुझे कुछ कंफ्यूजन्स थी, कुछ 3-4 पॉइंट्स की। एक तो जो है डिलीवरी, बेसिकली आज तो किया, वैसे तो गो थ्रू ही किया ना एक दफा, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत उम्मीद है कि आगे चल के कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगी। इसके अंदर ये कि जो डिलीवरी, अगर बिलफर्स जो आपने हमें नंबर बताया कि आप हम वो नंबर नोट कर लें, अगर कोई कंप्लेन करता है हमें, तो हमने हमने उस पे कंप्लेन करनी है, वो कस्टमर कंप्लेन करेगा उस नंबर पे? देखो, उस नंबर पे जो कंप्लेन होगी ना, वो आपके नाम से ही, आपके नंबर से या कस्टमर के नाम और नंबर से कंप्लेन नहीं होगी, कंप्लेन होगी ऑर्डर नंबर से, ठीक है। लेट्स सपोज कि मैंने ये मेरी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, ये अकाउंट मैंने खोला टू शेयरिंग का। अब ये एक ऑर्डर है, ये ठीक है, ये ऑर्डर नंबर है। अब मैं कंप्लेन करूंगा ना, मैं इस ऑर्डर नंबर की कंप्लेन करूंगा कि जी ये ऑर्डर नंबर है, ये मैंने रिसीव किया था या मेरे कस्टमर ने रिसीव किया था, इसको ये प्रॉब्लम आ रही है, इसने रिफंड करना है, या इसको प्रोडक्ट ठीक नहीं मिली, प्रोडक्ट डैमेज है, या उसमें कोई मसला है, कलर ठीक नहीं है, कलर फेड है, इसको रिप्लेस कर दो, एक्सचेंज कर दो, रिफंड कर दो, ठीक है। तो इस ऑर्डर नंबर की कंप्लेन होगी, ठीक है। उसके पास भी सिस्टम में इस ऑर्डर नंबर की चीजें आ रही होंगी, उस ऑर्डर नंबर को अपने सिस्टम में डालेगा, उसके पास डिटेल आ जाएगी, अच्छा यार ये प्रोडक्ट थी। अब इसको आपने क्या करना है, इसको किस तरीके कार से करना है, तो ये सारी चीजें उस ऑर्डर नंबर के अगेंस्ट होगी। तो सर अगर बिलफर्स कस्टमर कंप्लेन करता, तो सर उनके कोई डेटाबेस में इस तरह, मतलब उन्हें किस पता लग जाएगा कि ये कि किस बंदे की तरफ से ऑर्डर प्लेस हुआ है? मिसाल के तौर पे मेरी तरफ से ऑर्डर गया या कुछ इस तरह करके, मतलब कि मुझे ये भी चीज कंफ्यूज कर रही है कि मतलब कि वो किस तरह आपको जो कैशबैक जो होना है थोड़ा बहुत, तो वो किस तरीके से आपके अकाउंट में आएगा, ये चीज भी कंफ्यूज कर रही है। अच्छा देखो, सबसे पहली चीज ये
कि कस्टमर को आप बताना चाहते हो कि जी ये प्रोडक्ट टू शेयरिंग की तरफ से आएगी तो आप उसको बता सकते हो, नहीं बताना चाहते तो आप उसको कुछ भी मत बताओ, ठीक है। ओके सेकेंडली, जिस टाइम आप यहाँ से ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, कंफर्म पे क्लिक किया, यहाँ पे नोट्स में आपने लिखा कॉल कस्टमर फ्रॉम, आपकी शॉप का नाम क्या है, जुनैद ऑनलाइन शॉपिंग फेसबुक पेज। ये आपने नोट में ये बात लिख के डाल दी, इसको आपने चेकआउट कर दिया, ठीक है। अब जिस टाइम जिस बंदे ने कॉल करनी है कस्टमर को, ठीक है, अब बहुत सारे बंदे होते हैं, कॉल कंफर्मेशन जरूरी होती है ऑर्डर डिस्पैच करने से पहले। आप अगर ठीक है अपने एंड से भी ऑर्डर डिस्पैचिंग कर रहे हो ना, तो आपने कॉल कंफर्मेशन लाजमी करनी है। आप कॉल करते हो, कस्टमर बोलता है कि नहीं यार अगले हफ्ते भिजवाना है, इस हफ्ते मैं घर पे नहीं हूँ, या यार मेरी सैलरी तक नहीं आई है, मुझे ना अपना 3 दिन बाद भिजवा दो, 4 दिन बाद, मतलब वो कोई भी कस्टमर की रीजन हो सकती है, ठीक है। ठीक अब है आपने ये चीज यहाँ पे लाइन ये यहाँ पे लिखी है, जैसे ही बंदा कॉल कंफर्मेशन करेगा तो उसने ये लाइन पढ़ी है और उसने लिखा है कि जी मैं जुनैद ऑनलाइन शॉपिंग फेसबुक पेज की तरफ से बात कर रहा हूँ, आपने ये ऑर्डर प्लेस किया था मैं। अब जिस टाइम कस्टमर को ऑर्डर रिसीव होगा ना, उस पर भी कहीं भी टू शेयरिंग वगैरह है कुछ भी नहीं लिखा होगा, ठीक है। अच्छा समझ आ गई। अगर हम ये नोट नहीं लिखेंगे फिर टू शेयरिंग ही लिखा हुआ आएगा। देखो, आप कस्टमर को आप कॉल करते हो जिस टाइम, नहीं ये सिर्फ कॉलिंग के हाँ, लिए, अब कस्टमर को आप कॉल करते हो, आप कहते हो जी आपने ये हैंड सैनिटाइजर ऑर्डर किया था, कस्टमर आपसे पूछता है ठीक यार है आप कहाँ से बात कर रहे हो, हम्म ठीक है। खास तौर पे फीमेल्स पूछेंगी जी, ये बहुत सारी फीमेल्स, ये मेरे साथ भी ये इशू होता है कि वो लोग हमारी वेबसाइट पे जाके कोर्सेज के लिए ऑर्डर करते हैं, और जब हम उनको मैसेज करते हैं तो पूछते हैं जी मेरा नंबर कहाँ से मिला, ठीक है। फिर उनको पूरा वो स्क्रीनशॉट भिजवाना पड़ता है कि जी आपने इस वेबसाइट के ऊपर जाके इस दिन इस डेट को इस घंटे इस मिनट और इस सेकंड में ये फॉर्म फिल किया था कि आपने कोर्स बाय करना है। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। तो वो कस्टमर शायद भूल भी जाता है, तो उसको हाँ आप ठीक है पूछता है कि जी आप कहाँ से बात कर रहे हो। अब देखो, आप इस टाइम तकरीबन 100+ बच्चे इस सेशन में बैठे हुए हैं, और तकरीबन 30,000 से ज्यादा बच्चे हमारे पिछले तमाम बैचेस में वो हमारे साथ इनरोल है, ठीक है। अब हर ठीक है बंदे के लिए हम अपना वो नया नाम तो नहीं याद कर सकते, तो यहाँ पे आपने लिखना जरूरी है, इस नोट में लिखो कि यार कॉल कस्टमर फ्रॉम इस नाम से। अब वो कॉल करेगा जी मैं जुनैद ऑनलाइन शॉपिंग से बात कर रहा हूँ, आपने हैंड सैनिटाइजर ऑर्डर किया था, आपको ये चाहिए तो हम आपको भिजवा दें, और कस्टमर कहेगा जी भिजवा दें, देन उसका जी आपका नाम ये है, आपका कंप्लीट एड्रेस ये है। अब बहुत सारे लोगों का एड्रेस कंप्लीट नहीं होता, ठीक है, तो एड्रेस पे कंफर्मेशन करने की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए यहाँ पे ये चीज आती है। जब उसको पार्सल रिसीव हो रहा है, उस पार्सल के ऊपर एक छोटी सी स्लिप लगी हुई है जिसमें उसका नाम, फोन नंबर, एड्रेस और वो सब चीजें आ रही है, या प्राइस वगैरह लिखी हुई आ रही है। उसके ऊपर टू शेयरिंग का ना लोगो लगा हुआ है, ना कोई बैनर लगा हुआ है, ना उसके अंदर कोई प्रोडक्ट ऐसी है जिसपे टू शेयरिंग और लिखा हो कि जी हमारी वेबसाइट पे जाओ ऑर्डर करो, ब्ला ब्ला, कुछ भी नहीं। ब्लैक कलर के शॉपर में उसको पार्सल रिसीव होगा, ठीक है। अगर आप टू शेयरिंग का नहीं बताना चाहते तो उसको कभी भी टू शेयरिंग का पता नहीं चल सकता। अगर आप बताना चले सर चाहते तो वो डिफरेंट एक हाँ चीज होगी, ठीक है। तो ये ठीक इंशाल्लाह ठीक दोनों ठीक मॉडल हाँ जी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कल के दिन में, कि आप इन दोनों मॉडल्स को हम्म किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो, किस तरीके से आप इनको अपने कस्टमर्स के लिए वो बिल्ड कर सकते हो। हाँ जी अब आ गई है कुछ समझ अब आई है जाके। अच्छा उसके बाद सर दूसरा ही जो प्रोडक्ट्स है सिंपली उसी तरह हमने पिक्चर्स लेके अपलोड कर देनी है, और आपने जिस तरह शॉप, मेरा ख्याल है कि डिटेल में भी पढ़ेंगे शॉप को, कि बस इतना ही था। नहीं इंशाल्लाह इसको डिटेल में पढ़ेंगे, आज तो जस्ट थोड़ी सी नॉलेज वाली चीजें थी, चीजें समझ में आएंगे यार। ये स्टेप बाय स्टेप है ना कि यार सबसे पहले आपने मकान बनाना है तो क्या करना है कि सबसे पहले ईंटें खरीदनी है, ठीक है। तो यस आज सर हमने वो ईंटें खरीदनी है, तो आज इंशाल्लाह आगे लेक्चर में उनको रखना और सीमेंट लगाना और फिर पेंट करना भी सिखाएंगे। इंशाल्लाह। अच्छा सर थोड़ा सा बस वो इंटरेस्ट का बता दें, जिस तरह वो हमने इंटरेस्ट देखे हैं सर, वो तो हमें हमारे इंटरेस्ट नजर आ रहे हैं ना उस एड के अंदर, मतलब कि जो हमने देखा व्हाई एम आई सीइंग दिस एड, उसके अंदर तो हमें हमारे इंटरेस्ट नजर आ रहे हैं, मतलब उस तरह हमें उसको स्टडी करने से क्या पता चल रहा है। टेंशन ना लो, ये आने वाले लेक्चर्स में ना ये तमाम चीजें ये रिपीट होंगी बार बार, और एक वक्त होगा बोर हो जाओगे इन चीजों से।
ये सारी चीजें देखो, डिजिटल मार्केटिंग है क्या? सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग आपकी जो होती है 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, ठीक है। सबसे पहले आपका प्लानिंग फेज, नंबर गेम, इतने पैसे लगाऊंगा, इतने क्लिक्स आएंगे, इतना रिजल्ट आएगा, वो सारी चीजें। सेकंड क्या है? इंटरेस्ट और बिहेवियर है, ठीक है। और इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग में खास चीज, इंपॉर्टेंट चीज और कोई भी नहीं है, जस्ट इन 2 चीजों पे ग्रिप करनी है, तो ये इंशाल्लाह सारी चीजें हो जाएंगी। और बाकी एक चीज कि जो जो माइंड में चल रहा है, जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, आपके बगैर पूछे इन तमाम सवालों के आपको आने वाले सेशंस में जवाब मिलेंगे। जी नबी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? शुक्र शुक्र। अच्छा सर, 2 सवाल थे। एक ये था कि मैं बार बार आपको इस पे चेक कर रहा था लेकिन जवाब आ नहीं रहा था, मैंने जरा कॉल कर लेता हूँ आपको। एक था ये कि हाँ, अगर हमारे पास ऑर्डर आता है तो हम कहाँ से बाय करेंगे डिलीवर करने के लिए? टू शेयरिंग पे जाएंगे? कहीं से बाय नहीं करेंगे। अच्छा, नहीं तो फिर हम उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे इन केस अगर कोई ऑर्डर आता है हमारी वेबसाइट पे? अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अगला सवाल ये है कि टू शेयरिंग ही क्यों, हम दूसरे प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं जा सकते, लाइक जैसे कि हमारा अलीबाबा है और दूसरे जो प्लेटफॉर्म है? ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं आपके दोनों सवालों के जवाब देता हूँ। सबसे पहले कि हम टू शेयरिंग से क्यों चीज़ें उठा रहे हैं या टू शेयरिंग से हम चीज़ें बेच रहे हैं। टू शेयरिंग पाकिस्तान में एक वाहिद वेबसाइट चल रही है जो कि आपके सोशल ई कॉमर्स मॉडल के ऊपर चल रहा है। सोशल ई कॉमर्स मॉडल क्या होता है? सोशल ई कॉमर्स मॉडल ये है कि मैं इससे ड्रॉप शिप कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि कस्टमर को कभी पता नहीं चलेगा कि इस वेबसाइट से आ रहा है, इसको भिजवाने वाला कौन है। आप नोट्स में अपना नाम डाल दोगे तो आपके नाम से कस्टमर को कॉल की जाएगी। ये सर्विसेज आपको अगर कोई और दे रहा है पाकिस्तान में तो डेफिनेटली आप वहां से भी चीजें उठाओ और वहां से भी चीजें सेल करो। टू शेयरिंग आपको ये ऑफर कर रहा है कि इसके पास ये तमाम चीजें वेबसाइट के ऊपर लगी हुई हैं, ठीक है। ये 1000 ऑफ प्रोडक्ट्स इस वेबसाइट के ऊपर लगी हुई हैं। आप इन चीजों को आगे रीसेल कर सकते हो, ठीक है। रीसेल कैसे कर सकते हो कि मैंने अभी अपनी शॉप के ऊपर ये बैग लगाया, ये वाला बैग, ठीक है। इस बैग 4500 रुपए के बैग को बेचने के पीछे मुझे 810 रुपए प्रॉफिट मेरे पास होंगे। अब मैंने उस शॉप के ऊपर लगाया, मुझे एक मैसेज आ गया, जी मैं ये लेना चाहता हूँ। आपने कस्टमर को मैसेज किया कि यार अपना नाम, फोन नंबर, एड्रेस वगैरह मुझे दे दो, मैं आपको ये बैग कैश ऑन डिलीवरी पे भिजवा दूंगा। जिस टाइम बैग रिसीव करोगे उस टाइम आप ये 4500 रुपये पे करना। अब बाय नाउ पे क्लिक करोगे, इस बैग को सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे एड्रेस की ऑप्शन में जाओगे, उस कस्टमर का एड्रेस यहाँ पे ऐड कर दोगे। उस कस्टमर का नाम लिख दिया, वो किस एरिया में रहता है, वो किस शहर में रहता है, उसका डिलीवरी एड्रेस किया, उसका फ़ोन नंबर किया, अगर व्हाट्सएप नंबर है तो वो क्या है, ये सारा आपने एड्रेस यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ से आपने कैश ऑन डिलीवरी सेलेक्ट किया और इस ऑर्डर को आपने चेकआउट कर दिया, ठीक है। इस ऑर्डर को आपने यहाँ से चेकआउट पे भिजवा दिया, चेकआउट पे कैश ऑन डिलीवरी पे भिजवा दिया। अब आपको फायदा, आपको प्रॉफिट क्या होगा? ये कैशबैक, ये 810 रुपए आपके अकाउंट में ऐड हो जाएंगे। अब आपका कौन सा अकाउंट होगा? आपका अकाउंट होगा चीज वॉलेट का अकाउंट, जो कि मैंने आपको बताया कि कल के दिन में आपके अकाउंट्स क्रिएट करवाएंगे। अकाउंट क्रिएट इस तरह से होगा, यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ है, आपकी तस्वीर लग जाएगी और ये एक चीज वॉलेट अकाउंट है। इस अकाउंट के अंदर आपके ये पैसे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। देखो ये टोटल अर्निंग अमाउंट, मेरी अपनी अर्निंग इतनी है, मेरी अपने अकाउंट में इतने पैसे आए हुए हैं। इसको विड्रॉ करोगे आप, विड्रॉ के ऊपर जाओ, यहाँ पे ये अमाउंट अवेलेबल बैलेंस में लिखी हुई है, अमाउंट यहाँ पे लिखो, यहाँ पे अपनी बैंक डिटेल्स डालो और ये पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, ठीक है। आप इन पैसों से शॉपिंग भी कर सकते हो, इन पैसों को निकलवा भी सकते हो, ये आपकी मर्जी है। Means we will work with two sharing as a reseller. रीसेलर वर्ड यूज नहीं किया जा सकता इसके लिए, ठीक है। रीसेलर होता है कि यार ये आईफोन का मेरे पास मोबाइल फोन है और मैं इस आईफोन के मोबाइल फोन को बेच रहा हूँ, ठीक है। और एज अ बिजनेस ऑनर मैं कहूँगी यार मेरे पास ये मोबाइल फोन है जी, मेरी मोबाइल की दुकान है और मैं मोबाइल फोन बेच रहा हूँ। मैं एप्पल का आईफोन नहीं बेच रहा,
एप्पल का मोबाइल फोन नहीं बेच रहा, मेरे पास मोबाइल फोन की शॉप है, मेरे पास डिफरेंट मोबाइल्स है, ठीक है, मैं वो मोबाइल फोन बेच रहा हूँ। सर ये जैज़ कैश या इजी पैसा से, जी बिल्कुल जैज़ कैश और इजी पैसा से भी विड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। यूनियन पे एक पेमेंट गेटवे है, जैसे वीजा मास्टर कार्ड है, HBL है, इजी पैसा है, जैज़ कैश है, ये सारे पेमेंट गेटवे हैं, ठीक है। इस तरह यूनियन पे भी एक पेमेंट गेटवे है। सर कैन वी से टू शेयरिंग वर्क लाइक एफिलिएट मार्केटिंग? जाहिद, मैंने आपको बताया कि टू शेयरिंग एक सोशल ई कॉमर्स मॉडल है, ठीक है। इसमें ड्रॉप शिपिंग भी होता है, ये एफिलिएट मार्केटिंग भी होता है, और ये नेटवर्क मार्केटिंग भी, ये तमाम चीज़ें इसमें ऐड होती हैं, ठीक है। देखो ओवरऑल आपको मैं एक सिंपल नेट शेल में एक स्टोरी बताता हूँ कि हम लोगों ने जो हमारी जितनी भी क्लासेस होंगी, जितने भी सेशंस होंगे, इनमें हमने सीखना क्या है, ठीक है। जिस टाइम सेशन एंड होगा तो आप क्या सीख के जाओगे यहाँ से? आप सबसे पहले एक चीज़ सीखोगे जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कि आपने चीज़ों को ऑनलाइन बेचना कैसे है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये चीज़ सीखने को मिलेगी कि आपने ऑनलाइन चीज़ों को बेचना कैसे है। सेकेंडली आपको जो चीज़ सीखने को मिलेगी वो है कि आप क्या चीज़ बेच रहे हो, किस तरीकेकार से बेच रहे हो, किस वे में बेच रहे हो, ठीक है। उसका बेचने का मॉडल क्या है। वो मॉडल टू शेयरिंग भी हो सकता है, वो मॉडल आप राजा बाजार से जाके सामान खरीद के आओ और उसको बेचना शुरू कर दो, वो मॉडल भी हो सकता है। जी अभी आवाज आ रही है नबील? हेलो नबील, ओके, ठीक है। तो ये सारे मॉडल्स आप लोगों को अवेलेबल हो सकते हैं, आप लोगों को मिल सकते हैं, कि जिसके ऊपर आप प्लान बनाओगे, अपना प्लान, और उसको सेल करना शुरू करोगे, ठीक है। ये आप लोगों की मर्जी होगी कि आप किस प्लान को एग्जीक्यूट करना चाहते हो। ऑप्शंस सारी की सारी अवेलेबल होंगी आपके पास, ठीक है। इंशाल्लाह तमाम चीजें हम आपको सिखाएंगे, तमाम चीजें पढ़ाएंगे, और आपकी मर्जी होगी कि आप किस मॉडल को सिलेक्ट करते हो और किस मॉडल के ऊपर आप उसको एग्जीक्यूट करते हो। जी आखिरी हमारे पास है वो हैं जी इंजीनियर अब्दुल समी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं सर आप? खैरियत से हैं? ठीक है। जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि मेरी अपनी एग्रीकल्चर मशीनरी की, सोलर प्रोडक्ट्स की, स्पेयर पार्ट की काफ़ी मतलब अपनी कंपनी है। हम लोग अपनी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो मैं अपनी प्रोडक्ट्स को कैसे इनहांस कर सकता हूँ टू शेयरिंग की प्रोडक्ट्स के बेहतर, मतलब जिस वजह से मैं कोर्स ये कर रहा हूँ, तो मुझे कैसे एडवांटेज हो सकता है अपनी प्रोडक्ट्स को बेचने का? ठीक है, अच्छा देखो एक चीज, कि हम फेसबुक के ऊपर शॉप बना रहे हैं, फेसबुक के ऊपर पेज बना रहे हैं, ठीक है। उस पेज पे अगर आपके पास अपनी प्रोडक्ट्स हैं तो आप टू शेयरिंग की चीजें मर्जी है लगाओ, नहीं लगाना चाहते तो अपनी चीजें लगाओ, ठीक है। जी मकसद क्या बिल्कुल। है, मकसद पर्पस क्या है उस पेज को बनाने का, उस शॉप को बिल्ड करने का, कि वहां से चीजें सेल हो। अगर एग्जैक्टली मेरा आपके सर पास पहले से अपनी, पेज है, लेकिन मुझे तरीका कार नहीं था पता, जिसकी वजह से मैंने ये कोर्स कर रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा फायदा हो रहा है कि मुझे बेचना कैसे चीजें अपनी। नहीं इंशाल्लाह आपको आज तो बिल्कुल ही एक बेसिक था, इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। कोशिश यही करेंगे कि आपको जी जी। फायदा पड़े। और सर एक क्वेश्चन और था कि सीओडी के बारे में बता दें, कैश ऑन डिलीवरी के हम लोग कैसे कर सकते हैं? मुझे इसके बारे में भी नहीं आइडिया। देखो कैश ऑन डिलीवरी आपको सबसे पहले सर्विस देता कौन कौन है? TCS है, लेपर्ड है, ओसी कॉल कोरियर है, पोस्ट ऑफिस है, ठीक है। इस तरह डिफरेंट कंपनीज बैठी हुई हैं, ठीक है। अब आप उनसे रब्ता करो, उनकी वेबसाइट के ऊपर जाओ, उनके नंबर्स दिए हुए हैं, आप उनको कॉल करो कि यार ये इस शहर से मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरा बिजनेस मॉडल है, मैं ऑनलाइन चला रहा हूँ और मैंने COD के ऊपर अकाउंट खुलवाना है, ठीक है। 1 से 1.5 दिन का ऑपरेशन है, आपका अकाउंट खुल जाएगा और आप उसको एग्जीक्यूट करना शुरू करें। आप कौन से शहर से बात कर रहे हो? जी मैं बखर से बात कर रहा हूँ, पंजाब से। बखर से बात डिस्ट्रिक्ट कर रहे बखर। हो? हाँ ठीक डिस्ट्रिक्ट बखर। ठीक है ठीक है ठीक है। देखो आप सबसे पहले TCS की वेबसाइट के ऊपर जाओ, वहाँ पे TCS ने नंबर्स अपने दिए हुए हैं, उन नंबर पे ठीक है। कॉल करो और बोलो कि यार मुझे, मैं बखर से बात कर रहा हूँ और मुझे अपना अकाउंट खुलवाना है कैश ऑन डिलीवरी ठीक। का, ठीक है। ठीक है। बिल्कुल ठीक हो गया सर। और इसके अलावा हमारे पास एक और कॉलर है जी, अमान।
अपना माइक अनम्यूट कर लें प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर। आप की क्लास पहली दफ़ा आपके ग्रुप के अटेंड किए, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आ रहा है और माशाल्लाह आपकी ज़बान और लैंग्वेज भी बहुत आसान है, खुशी हो रही है, समझ में आ रहा है। एक तो क्वेश्चन छोटा सा मेरा ये था कि जो आपने टू शेयरिंग बताया, अगरचे मेरी अपनी जैसे प्रोडक्ट है, भाई ने भी सवाल भी किया था, टू शेयरिंग मेरी अपनी प्रोडक्ट्स हैं, मैं अपना कोई आइटम है मेरा, तो वो भी टू शेयरिंग पे अकाउंट बना के हम जो है वो बेच सकते हैं। टू शेयरिंग के ऊपर अपना अकाउंट, अपना आइटम ऐड करा सकते हैं अपने माल। ठीक है, बस यही सवाल है आपका? जी, एक तो यही था। दूसरा ये कि जो आपने बताया था इसमें अभी फेसबुक पेज का, ये थोड़ा सा इसमें मुझे एक आध क्वेश्चन थे, तो ये थोड़ा सा रिपीट होगा या ये दोबारा आगे आएगा तो रिपीट होगा? ये कुछ सर चीज़ें ये इसमें से जो आज हमने आज दो शॉप चार बनाना जो बताया था आपने। जी अच्छा, जो शॉप वाला है ना, ये आपको रिकॉर्डिंग वगैरह लेक्चर की मिल जाएगी। ठीक है, आप इसमें उन चीज़ों को आप देख सकते हैं। ठीक है, और बाकी कोई मजीद आप इस पर प्रैक्टिस करें। अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आती, कोई और प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। आप कल की क्लास में आए, आप वहाँ क्वेश्चन करें, वहाँ से चीज़ें पूछ सकते हैं। ठीक है, बाद में क्वेश्चन कर सकते हैं आपसे, समझ सकते आज क्लास में हैं। कर सकते हैं। ठीक है, और जो आपका पहला सवाल था कि आप टू शेयरिंग के ऊपर चीज़ें अपलोड कर सकते हैं, तो इस टाइम टू शेयरिंग पे ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि आप अपनी चीज़ें अपलोड कर सकती हैं। उसका तरीकाकार ये है कि आपके पास कोई एक्सेल की शीट है, कोई प्रोडक्ट इमेजेस है, वो मुझे व्हाट्सएप करें। जो वर्ड टू शेयरिंग में रेलिवेंट बंदा है, सोर्सिंग वाला, मैं वो चीज़ें उसको सेंड कर दूंगा। और अगर उसको समझ में आती है वो चीज़ें, उसकी वो प्राइसिंग वगैरह और प्रोडक्ट्स वगैरह समझ में आती हैं, तो वो आपके साथ डायरेक्टली रब्ता कर लेगा और आपकी चीज़ें ऑन बोर्ड हो जाएंगी। लास्ट हमारे सेशन में भी को 15-20 बच्चों ने इस तरह अपनी चीज़ें अपलोड करने की ख्वाहिश जाहिर की थी, जिसमें से 3-4 की अपलोड हो भी गई हैं। और बाकी क्योंकि हमारे पास हर किस्म की चीज़ का वो प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है, हमारे पास रेलिवेंट ऑडियंस है और वो सब चीज़ें हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें उनको सोर्सिंग वालों को देखनी पड़ती है, उनका अपना एक मैकेनिज्म है, तो वो आपसे खुद रब्ता कर लेते हैं उस चीज़ के ऊपर। ओके जी, लास्ट उमैस वकार, आपका माइक अनम्यूट है, आप प्लीज बोल सकते हैं। वालेकुम सलाम जी उमैस। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। टॉप शेयरिंग के जरिए कोई चीज सेल कैसे कर सकते हैं? आप ड्रॉप शिपिंग के जरिए कोई चीज सेल कैसे कर सकते हैं? टू शेयरिंग के जरिए? जी जी। अच्छा, टू शेयरिंग के जरिए कोई चीज सेल कैसे कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले हमने फेसबुक का पेज बनाया, फेसबुक का शॉप बनाया, वहां पे हमने चीजों को अपलोड किया। ठीक है, अब उन चीज़ों की हम लोग मार्केटिंग करेंगे, उन चीज़ों को हम लोग डिफरेंट जगह पे प्रमोट करेंगे। जैसे हमने वो 6-7 अकाउंट बनाए हैं, वहाँ पे भी प्रमोट करेंगे, फेसबुक पे भी प्रमोट करेंगे। अब मैंने आपको बोला कि आपने अपने तमाम दोस्तों को अपना पेज लाइक करवाना है, ठीक है, उन दोस्तों को भी हम चीज़ें बेचेंगे। ठीक है, और जिस टाइम कोई ऑर्डर आ जाएगा तो उस ऑर्डर को हमने टू शेयरिंग के ऊपर ला के प्लेस करवा देना है, और ऑटोमेटिकली टू शेयरिंग वाले उस ऑर्डर को आपके उस जिसने ऑर्डर प्लेस किया है वो उस प्रोडक्ट को वहां तक डिलीवर कर देंगे, और जो उसका कैशबैक होगा वो कैशबैक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने सबसे पहले कोशिश क्या करनी है, उन चीज़ों को फाइंड करना है टू शेयरिंग के ऊपर जिनके यहाँ पे पॉइंट्स ज़्यादा है। तो पॉइंट्स का मतलब रुपीज़ है। ठीक है, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये रुपीस पे कन्वर्ट होंगे, कितने पॉइंट्स बनेंगे। इस पॉइंट्स का मतलब सिंपली रुपीस है कि 810 रुपए मिलेंगे आपको। ओके, रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे? ये रजिस्ट्रेशन कल के दिन में हम आपकी करवाएंगे, कल के दिन। टुमारो इज द रजिस्ट्रेशन डे ऑन टूशेयरिंग.com। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सो मच। If I upload my products on TuitionIng, how percentage they take? मरियम, ये इनका अपना एक मैकेनिज्म होता है, अपना एक पेमेंट का होता है। ठीक है, आपके पास अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप समझते हो कि आप इसको करवा सकते हो, टू शेयरिंग पे अपलोड कर सकते हो, तो उसकी लिस्ट मुझे भिजवा दो, व्हाट्सएप कर दो, एक्सेल शीट है, इमेजेस हैं, तो वो मैं आगे रेलिवेंट बंदे को भिजवा दूंगा और वो आपसे खुद रब्ता कर लेगा, परसेंटेज वगैरह और वो सब चीज़ें आपको खुद बता देगा। ठीक है, जिन लोगों को कार्ड रिसीव नहीं हुआ
जिन लोगों को कार्ड अभी तक नहीं मिला, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कल के दिन में आपके वर्चुअल कार्ड्स हम लोग एक्टिवेट कर देंगे, आपको वर्चुअली सारे कार्ड नंबर्स और वो सब चीज़ें मिल जाएंगी, आपके अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और आपका अकाउंट मंडे वाले दिन एक्टिव हो जाएगा। मंडे वाले दिन से आप अपनी अर्निंग भी स्टार्ट कर सकते हैं, उस चीज़ में भी कोई इशू नहीं होगा आपको, ठीक है। कल हमारी क्लास होगी 9:15 बजे, ठीक है। कल के दिन में हम जो फेसबुक पार्ट 1 हमारा जो बेसिक लेवल है उसके 3-4 टॉपिक्स रिमेनिंग है, उन चीज़ों को पढ़ेंगे। और सेकंड जो हमने सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है वो अपने सब कार्ड्स के एक्टिवेशन का काम करना है, ठीक हो गया। अगर किसी को आज रिप्लाई नहीं मिल सका उसकी बात का, तो उसको इंशाल्लाह कल में जवाब मिल जाएगा। संडे ऑफ नहीं होता, वैसे हमारा किसी दिन भी ऑफ नहीं होता, हमने रात के टाइम 2 घंटे पढ़ने, हम किसी भी दिन पढ़ सकते हैं, कोई हमें वक्त की वो नहीं है, ठीक है। चलिए जी, सेशन को फिर यहीं पे इसे नोट पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल। अली खान पूछ रहे डिफरेंट कंट्रीज में हम फ्यूचर में टारगेटिंग करते हैं तो एक ही पेज यूज होगा, उसके लिए अलग पेज शॉप बनाना पड़ेगा? नहीं जी, इसी पेज के साथ इंशाल्लाह हम सब काम करेंगे। उसके अलावा सर आज की रिकॉर्डिंग आपको अभी ग्रुप में मिल जाएगी विद इन अ वाइल। सर हमारे डेली लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग मिल सकती है? जी नाजिया, जितने हमारे पेड मेंबर्स हैं उनको तमाम लोगों को डेली लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, ठीक है। कल के दिन में जो टास्क थे, अपने 9 टास्क जो लिख के भी भिजवाए हैं यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, वो 9 टास्क हमने कंप्लीट करके आना है और 9 बजे से पहले पहले ये तमाम टास्क आपके पास कंप्लीट होने चाहिए। उसमें उस टास्क में एक जीमेल की आईडी भी ऐड कर लो। सर ग्रुप में नहीं ऐड किया अहमद, मुझे अभी आप मैसेज करो, मैं अभी आपको ऐड करता हूँ। 034500100089। सर कहाँ रिकॉर्डिंग मिलेगी? ग्रुप के अंदर अभी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। और ये टास्क मैं आपको सेंड कर देता हूँ ग्रुप के अंदर भी। अगर कोई ग्रुप में ऐड नहीं है तो वो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर अभी अभी मैसेज करे, मैं उसको ग्रुप में ऐड भी कर देता हूँ, ठीक है। चलिए जी, सेशन को फिर मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।